ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएँ, फिर हम आज के स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कुछ बन ना रहा हो, तो मुझे बता दें, आज उसको भी देख लेंगे। इसके अलावा आज हम लोग लेटर हेड क्रिएट करेंगे। लेटर हेड क्या होता है उसको देखेंगे, और इसके अलावा इसमें से जो टूल्स हमारे थोड़े से रह गए हैं उनको भी देखेंगे। बाकी फिर आगे फ्राइडे है और कमिंग वीक है, इसके अंदर कोशिश करेंगे ये सारे रिमेनिंग टूल्स हमारे कवर हो जाएँ। बाकी आप लोगों ने जो काम अभी तक सबमिट किया है, पोस्ट के ऊपर मैं देख रहा था, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं आप लोगों ने। बाकी टाइम के साथ साथ वो बेहतर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें उसमें अभी थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि वो हम साथ साथ ठीक कर लें, जैसे अलाइनमेंट है। ठीक है, अलाइनमेंट का मैंने आपको बताया, कोशिश करें कि जो आपके एलिमेंट्स जो भी ऐड कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, वो एटलीस्ट अलाइन हो आपस में। ठीक है, अभी से कोशिश करना शुरू करेंगे तो आगे चल के आपके डिज़ाइन बेहतर होंगे। टेक्स्ट अलाइन नहीं हो रहा था। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों का टेक्स्ट इसलिए अलाइन नहीं हो रहा क्योंकि आप लोग एक ही बॉक्स के अंदर सारा टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं। अलग अलग बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखें, ताकि फिर वो तीनों जो या चार जो भी आपने बॉक्सेस क्रिएट किए हैं टेक्स्ट के, उनको आपस में अलाइन किया जा सके, या इवन के मैनुअली भी वो अलाइन हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सारा टेक्स्ट एक ही बॉक्स के अंदर लिख देंगे तो वो फिर अलाइन नहीं होगा। सर काइंडली एक रिक्वेस्ट है, हम जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं काइंडली लेक्चर में 5 से 10 मिनट उन पे जो गलतियाँ वगैरह हैं थोड़ा बता दें। ये चीज़ हम तब करेंगे जब मैं आपको डिज़ाइन सिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या चीज़ ठीक करनी है, क्या चीज़ गलत करनी है। अभी मैंने आपको टूल सिखाया है, आपने वो टूल सीख के चीज़ बना ली है, तो असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। जब हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन या प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स में यहाँ खोल के आपके असाइनमेंट्स डिस्कस करूँगा कि उसमें क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, कॉर्नर राउंड का ऑप्शन नहीं मिल रहा। कॉर्नर राउंड का ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा तो ट्रांसफॉर्म में जाके वहाँ से कॉर्नर राउंड कर लें। पुराने वर्जन में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 2015 में वर्जन में ऑप्शन नहीं है। आप सिंपल ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन से जाके वो जो राउंड करने हैं कॉर्नर्स कर लें। अच्छा, रिसर्च जब शेप बनाते हैं तो वो ओवरलैप हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम होता है। आप अरेंज कर लें उसको, अगर ओवरलैप हो रही होती है मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे क्या इशू आ रहा है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएं। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे लेट कमर्स का, और फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप लोग सुनाएं वहाँ का मौसम कैसा है। सुना है बारिशें वगैरह हो रही हैं, और काफ़ी मसाइल भी पेश आ रहे हैं, जैसे पानी वगैरह खड़ा हो रहा है, लाइट नहीं है। सर ट्रांसफॉर्म से भी नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम ट्राई किया। ट्रांसफॉर्म का जब आप डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो मुझे उसका लिंक सेंड करें, और सॉरी लिंक नहीं, स्क्रीनशॉट सेंड करें। मैं देखता हूँ कि क्या इशू आ रहा है, आप क्या चीज़ मिस कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, क्लाउडी वेदर है। ठीक है जी सर, आज फाइनली बारिश हुई है, बारिश हो रही है आज। ठीक है, चलें अच्छी बात है। थोड़ा सा ज़रा मौसम ठीक होता तो इंसान के वैसे भी इंसान के अंदर का मौसम भी ठीक होता। हमारे पास तो गर्मी ही गर्मी। आप कहाँ रहते हैं जहाँ गर्मी है? यहाँ तो नहीं है बारिश। ओके, कुछ जगह बारिश हो रही है, कुछ जगह बारिश नहीं हो रही, मौसम ठंडा है आज।
अच्छा, हमारे पास हर तरह के लोग हैं, जहाँ बारिश हो रही है, कुछ लोग गर्मी से तंग हैं। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, सर टेक्स्ट में सिंगल वर्ड में सिंगल लेटर की स्पेसिंग बता दें। मैंने ये बताई थी। सर आज आपकी आवाज़ कम कम है। मैं उसी आवाज़ में उसी तरह बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ हैंड फ्री ट्राई कर लें या आवाज़ ऊंची कर लें हैंड फ्री से। अच्छा जी, मौसम अच्छा हो गया, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, ठीक है जी। ओके, आई होप के बाकी बच्चों ने अटेंडेंस वगैरह मार्क कर ली होगी और ज्वाइन कर लिया होगा। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल के लेक्चर को। हम लोगों ने सिंपल अभी तक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन किए थे दो, ठीक है। एक जिसका फ्रंट साइड इस तरह से थी, जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया और कुछ शेप्स क्रिएट की थी, जो कल आप लोगों ने प्रैक्टिस की और उसके बाद आप लोगों ने भी सेम ये चीज़ क्रिएट की है और सबमिट करवाई। उसके बाद बैक साइड थी, ऑलमोस्ट हमने उसी स्टाइल को यूज़ करते हुए, उन्हीं कलर्स को यूज़ करते हुए बैक साइड क्रिएट की, ताकि फ्रंट और बैक साइड जो हमारी है वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। ओके, आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है जी आपके लेटर हेड्स। ये जी लेटर हेड होते हैं, लेटर हेड होता क्या है, क्यों काम आता है, हम क्यों डिज़ाइन करते हैं ये। लेटर हेड का ये मेन पर्पज़ ये होता है, कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करती है, फॉर एग्जांपल वो कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं या कोई मेमो क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी इवन के इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, तो कंपनी की कोशिश होती है कि वो अपने लेटर हेड पे ही क्रिएट करें, ताकि कंपनी ये कह सके कि इस डॉक्यूमेंट को हम ऑन करते हैं या ये डॉक्यूमेंट हमने रिलीज़ किया। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से अगर आए जो प्लेन पेपर पे हो, जिस पे कोई भी उनका लोगो या उनका लेटर हेड ना हो, तो वो कंपनी ऑन नहीं करती, वो काउंट नहीं होता, ना उसकी कोई लीगल वैल्यू होती है। इसलिए कंपनी के लेटर हेड पे जो भी चीज़ क्रिएट होती है, उसकी किसी हद तक लीगल वैल्यू होती है, वो इवन के बैंक्स भी उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग कंपनीज़ के लिए लेटर हेड क्रिएट करते हैं। अब लेटर हेड का क्रिएट करने का क्या फ़ायदा है कि आप लोग नॉर्मली जब भी किसी भी क्लाइंट का लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो उसके बाद फ़ायदा ये आता है कि आप उस क्लाइंट का बिज़नेस कार्ड भी डिज़ाइन करते हैं और उसका लेटर हेड भी डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंपनी को बिज़नेस कार्ड और लेटर हेड चाहिए होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो आप क्लाइंट को देते हो, जो सर्विसेज ईजी हैं और जिसकी एवज़ आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्लाइंट का लोगो डिज़ाइन किया और लोगो डिज़ाइन करने के बाद आपने उसको कहा कि मुझे बिज़नेस कार्ड भी आता है, मुझे लेटर हेड भी आता है, ठीक है। और सिंपल आप उसके बाद उसको बिज़नेस कार्ड और लेटर हेड की सर्विस देते हैं और उसकी एवज़ आपको वो अच्छे पैसे दे देता है। और लेटर हेड और बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना बहुत आसान है। कल हमने एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किया था, आज हम लेटर हेड देखेंगे। लेटर हेड बिज़नेस कार्ड से भी आसान है, बहुत ईजी है, उसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं होती। सो लेट्स से हमने बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना होगा, तो यहाँ मैंने कुछ सैम्पल्स दिए हैं। इसके अंदर अगर देखें तो आप बहुत ईजीली चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। जो मेन चीज़ें पूरी करने वाली होती हैं किसी बिज़नेस कार्ड के अंदर, वो उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कभी बॉटम पे होती है, कभी राइट साइड पे होती है। नॉर्मली कोशिश कीजिएगा बॉटम पे ही लिखें, राइट साइड पे नॉर्मली डेट्स वगैरह आती हैं। इसके अलावा उनका लोगो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, लेटर हेड के ऊपर। और कोशिश ये की जाती है जो कंपनी के कलर्स हैं उन्हीं को यूज़ किया जाए, ठीक है। यहाँ मैं एक आपको और सैंपल दिखाता हूँ, इसको देखें अगर, तो इसके अंदर उसने डार्क कलर टॉप पे बॉर्डर पे यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स ऐड किए हुए लाइन के साथ और बाकी यहाँ पे टेक्स्ट को जगह दी हुई है। अब लेटर हेड के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी उसको फुल कलर्ड डॉक्यूमेंट ना रखें, यानी कि इसने ब्लैक कलर टॉप पे बॉर्डर पे दिया हुआ है, ऐसा ना हो कि आप पूरा ब्लैक कलर दे दें या पूरा येलो कलर दे दें। आपने कोशिश करनी है कि एक एरिया, यानी कि समझें कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द डॉक्यूमेंट जो हो वो वाइट हो, ताकि उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जा सके। ये ना हो कि वो सारा डिज़ाइन से भरा हो और टेक्स्ट लिखने की जगह ही ना बचे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने जो भी अपने ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट करने लेटर हेड के, उसके अंदर आप लोगों ने तकरीबन 20% जस्ट जगह डिज़ाइन को देनी है और बाकी सारा आप खाली छोड़ेंगे ताकि वो टेक्स्ट ऐड कर सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, और याद रहे कि इसमें लेटर हेड में और बिज़नेस कार्ड में कहीं भी इमेजेस ऐड नहीं करते हम। इमेजेस का मतलब ये है कि फ़ोटो वगैरह ऐड नहीं करेंगे। कोई बिल्डिंग की फ़ोटो है, कोई लोग हाथ मिला रहे हैं, कोई स्टॉक इमेजेस हैं, ऐसा कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। लोगो ऐड कर सकते हैं, दैट्स फाइन। इमेज ऐड नहीं करेंगे। कोई बता सकता है कि हम इमेजेस ऐड क्यों नहीं करते? इसकी 2-3 वजह मैं देखना चाहता हूँ कि आपका कोई गेस सही लगता है या नहीं। थोड़ा सोचें कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने लेटर हेड पे और बिज़नेस कार्ड पे इमेजेस यूज़ नहीं करने, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मैं आपके साथ-साथ कमेंट्स देख रहा हूँ। अच्छा जी। मेरे रजिस्टर वाले पेज पर साइड पर टूल बार नहीं है, बट ऊपर टूल बार नहीं है,
दोनों पे टूल बार नहीं है तो आप एसेंशियल क्लासिक कर लें। उसको मैंने स्टार्ट में आपको वर्क स्पेस सेट करना सिखाया था, वहाँ से आप एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करोगे तो इस आपकी सारी टूल बार सेट हो जाएंगी। अच्छा सर, आपने बताया था, मुझे जहन से निकल गया, मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। कल जिस साइट से आइकन ले रहे थे वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसके प्रोजेक्ट में बड़ा इजीली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। सर आपने अपना कार्ड भी दिखाना है आई गेस। जी दिखा देंगे, पता नहीं आपने मेरे कार्ड में क्या देखना है, या उसमें कोई ऐसे कोई फूल बूटे नहीं है, ना कोई उसमें चीज़ छुपी हुई है जो आपको देखने को मिलेगी। इस पीसी के अंदर फ़िलहाल वो कार्ड पड़ा नहीं हुआ, और मुझे याद भी नहीं है कि उसकी सोर्स फाइल कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं कभी देखूंगा, कभी टाइम मिला तो उसकी पिक्चर लेके आपको सेंड कर दूंगा। ओके। सर ब्लर नज़र आ रहा है, आपके पास इंटरनेट का इशू का चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, आप बाद में देख सकते हो। अच्छा सर, पाकिस्तान में तो करते हैं फ़ोटो यूज़, हम पाकिस्तानी डिज़ाइन नहीं देखेंगे, ना उनसे इंस्पायरेशन लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में फ़ोटोज़ यूज़ होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ फ़ोटोज़ क्यों यूज़ नहीं करते। अच्छा सर, एक अच्छा नहीं लगता, सेकंड कलर ज़्यादा होंगे तो कॉज भरेगी, ठीक है। इफ़ इमेजेस एडिट फोकस विल बी ऑन इमेजेस, गुड पॉइंट। सर इमेज इतने छोटे साइज़ में आई गेस ठीक नहीं लगते, ठीक है। क्राउड ज़्यादा होंगे, डिज़ाइन से वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं लेटर हेड पे। अब वाटर मार्क आप तब ऐड करो अगर आपको क्लाइंट कहता है, अगर क्लाइंट नहीं कहता वाटर मार्क ऐड करने का तब नहीं करेंगे। वाटर मार्क ऐड करना एक पुराना स्टाइल हो गया है, बहुत पुराना लगता है आपका डिज़ाइन अगर आप वाटर मार्क ऐड करते हो। अगर क्लाइंट कहेगा तो ऐड कर दें, नहीं कहता तो मत ऐड करें, ताकि प्रिंटिंग में इशू ना आए। प्रिंटिंग में क्या इशू आएगा आपके इमेजेस से? सर पर्पस क्लियर नहीं होगा अगर इमेज हो तो। गुड, इमेजेस से इमेज नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्लियर नहीं हो रहा था, पिक्चर्स की वजह से उसमें कलर ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। फॉर रिड्यूसिंग प्रिंटिंग कॉस्ट, गुड। अगर आपके डिज़ाइन में यानी कि लेटर हेड में, बिजनेस कार्ड में इमेजेस नहीं होंगे तो कम इंक यूज़ होगी और प्रिंटिंग कॉस्ट बच जाती है उससे। अगर आप A4 के पेपर लेके जाएँ क्लाइंट अपने प्रिंटर के पास, को कहें कि ये प्रिंट करवाने हैं और उसमें सारे इमेजेस होंगे तो आपसे अच्छा खासा चार्ज करेगा। क्योंकि हमारा मेन फोकस टॉपिक भी होगा, ठीक है जी। द मोर द कलर्स द हायर द, ठीक हो गया। कॉस्ट आ जाएगी सर। संडे को मेरा एमफिल का पेपर है, मैं असाइनमेंट नेक्स्ट वीक सबमिट करवा दूँ, ठीक है जी। सर कार्ड का पर्पस बेसिक इन्फो देना होता है, बट इमेजेस उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लुक नहीं आती, इमेजेस में गेट स्ट्रेच, ठीक है। इमेजेस से प्रोफेशनल लुक नहीं आती, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ इमेजेस। मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों इमेजेस यूज़ नहीं करते, ये तो मैंने कह दिया कि नो नीड टू इमेजेस। इमेजेस में कॉज डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, ये भी हो सकता है कि आप टेक्स्ट उसके ऊपर लिख दो और वो पढ़ा ना जाए। अच्छा, जो अभी तक आपने पॉइंट्स बताए हैं बिल्कुल ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐड कर लें कि इमेजेस जो होते हैं, अब याद रहे जो लेटर हेड है या जो बिज़नेस कार्ड है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो डेली बेस पे रीडिज़ाइन होगी। एक दफ़ा ये चीज़ बन गई है तो ये बनी रहेगी, यही दोबारा प्रिंट होती रहेगी और यही यूज़ होती रहेगी, अनलेस के क्लाइंट जो है वो रीब्रांडिंग की तरफ नहीं आता, यानी कि ओवरऑल डिज़ाइन चेंज नहीं करता। तो नॉर्मली ये चीज़ नहीं होती क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। आप दोबारा अगर डिज़ाइन करवाओगे, दोबारा डिज़ाइनर को हायर करोगे, दोबारा प्रिंटिंग करवाओगे, तो कंपनी इस तरफ नॉर्मली नहीं आती। एक दफ़ा चीज़ बन गई है उसी को यूज़ किया जाता है। इमेजेस में मसला ये आता है कि इमेजेस बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। आउटडेटेड का मतलब ये है कि आप एक फ़ोटो को बार बार देखोगे तो आपको पुरानी लगने लग जाएगी, आपका दिल उससे भर जाएगा। और एक और इशू ये आता है कि फ़ोटोग्राफी का जो स्टाइल होता है या फ़ोटोग्राफी जो आप नॉर्मली कर रहे होते हो, उसका स्टाइल पुराना हो जाता है। आप थोड़ा सा अगर किसी को फ़ोटोग्राफी का आइडिया हो, वो स्टॉक इमेजेस वगैरह अगर देखे तो उसमें से आपको एक पुरानी फ़ील आ रही होती है कि डिफरेंट एंगल से जो पिक्चर ली गई है, इसमें एक पुरानी फ़ील आ रही होती है कि बहुत पुराना इमेज यूज़ किया हुआ इसने। तो इसलिए जो इमेजेस होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इमेजेस यूज़ नहीं कर रहे होते। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, लेट्स से मोबाइल फ़ोन की, ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन वगैरह सेल करते हैं या एलईडीज़ वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सेल करते हो, तो आपको एक अचानक ख़्याल आया कि मैं अपने बिज़नेस कार्ड के ऊपर वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की पिक्चर्स लगा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स वगैरह हैं, जो आपके एलईडीज़ वगैरह हैं या ओवन्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों की मैंने पिक्चर्स अपने बिज़नेस कार्ड पे लगा दी, क्योंकि मुझे ये ख्याल आया कि मैं इन चीज़ों की पिक्चर्स लगाऊंगा तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ें सेल करता हूँ। मसला ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स दिन ब दिन जो हैं वो चेंज हो रही हैं और बेहतर से बेहतर चीज़ आती जा रही है। आपके बिज़नेस कार्ड के अंदर वही पुराना आईफ़ोन 4 डला होगा और क्लाइंट को लगेगा कि ये पता नहीं पुराने मोबाइल पता नहीं सेल करते हैं, क्या चक्कर है। तो उससे आपकी चीज़ बड़ी अफेक्ट होती है। इसके अलावा आपकी अगर प्रोडक्ट के कोई इमेजेस आपने लेटर हेड के अंदर या बिज़नेस कार्ड के अंदर ऐड कर दिए हैं, तो माइट भी कल को आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज करते हो तो उसकी वजह से आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि कोई प्रोडक्ट इमेजेस या किसी भी किस्म की फ़ोटोज़ वगैरह हम अपने बिज़नेस कार्ड में ऐड ना करें।
ताकि हमारे बिजनेस कार्ड या लेटर हेड जो हैं वो फ्लेक्सिबल रहें और उसको आपके प्रोडक्ट के साथ उसका कोई रिलेशन ना हो। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि उसको बड़ा छोटा किया जा सके, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि वो डिपेंडेंट ना हो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इसलिए हम फ़ोटोज़ वगैरह उसमें यूज़ नहीं करते। और बाकी जैसे आपने बताया कि आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है अगर उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टिंग होता है इमेजेस नॉर्मली, इमेज पे बहुत जल्दी आपका फोकस जाता है, मेन जो आपका कंटेंट होता है वो रह जाता है। तो इसलिए हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि इमेजेस वगैरह यूज़ ना करें, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम लोगों ने इमेजेस को क्यों अवॉइड करना है। ओके जी, आप दूसरा डिज़ाइन देखें, तब तक मैं आपके साथ साथ कमेंट्स देखता हूँ। अच्छा, लेटर हेड इज़ ऑल अबाउट द टेक्स्ट ऑफ रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपनी, वी ओनली ऐड लोगो एंड वेक्टर्स। सर आइकन का साइज़ रिड्यूस करना बता दें, कैसे हम इक्वल साइज़ के आइकन बना सकते हैं। मैंने आपको कल समझाया था कि आइकन्स हम इक्वल साइज़ में कभी रख नहीं सकते, क्योंकि कुछ आइकन्स वर्टिकली ज़्यादा लेंथ में होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टली लेंथ में ज़्यादा होते हैं, तो एग्जैक्ट कोई साइज़ रखा नहीं जा सकता। हम जस्ट अपनी आँख के अंदाजे से उसको ठीक कर रहे होते हैं कि अब देखने में तीनों आइकन्स ठीक लग रहे हैं तो उसको हम सेट कर देंगे। कोई एग्जैक्ट साइज़ हम नहीं रख सकते आइकन्स का, ठीक है, एक बड़ा मसला है। अच्छा सर, आज प्लीज़ रिवाइज़ करवा दें, प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। किस चीज़ को रिवाइज़ करवा दूँ मैं? सर शेप्स की आउटलाइन का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। शेप्स की आउटलाइन का टेक्सचर हमने कल चेंज किया था, उसको हमने डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करके देखा था, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने चीज़ की थी। जैसे बचपन की फ़ोटो अब देखने का दिल नहीं करता, जी बिल्कुल ऐसा ही है। असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवानी, जे इसी पोस्ट के नीचे ही। असाइनमेंट जो है आपने जो हमने जो आपका ग्रुप है इसके अंदर मैंने एक पोस्ट की हुई है, उसके नीचे आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट डिटेल्स कौन से लेक्चर में है? असाइनमेंट डिटेल्स लास्ट लेक्चर में है। आप कौन सी असाइनमेंट का पूछ रहे हैं बच्चे? आप रोज़ जो है रोज़ की रोज़ क्लास अगर मिस करोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी मिस हो जाएंगी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि डेली क्लास ले लिया करें, क्लासेस मिस ना किया करें, ठीक है। अगर आप इस टाइम फ्री नहीं होते, आप शाम में एटलीस्ट को दोबारा रिवाइंड कर लें सारी चीज़ को, कि कहीं आपसे कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। अगर आप बाद में ये चीज़ें पूछोगे तो फिर आपके लिए मसला है और मेरे लिए भी मसला है कि मैं अगर पुरानी चीज़ें पढ़ाता रहूँगा तो हम आगे नहीं जा सकेंगे। ऑलरेडी हमारे पास जस्ट 2.5 महीने है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करने वाली हैं। ओके जी, ठीक है। अब इस डिज़ाइन को भी आई होप आप इजीली बना सकते हो। सिंपल यहाँ पर रेक्टेंगल को उसने चेंज किया हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा एक ये डिज़ाइन है, ठीक है, इसको भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं बना सकते। कल हमने एक डिज़ाइन देख के क्रिएट किया था, आज हम लोग डिज़ाइन बगैर देखे क्रिएट करेंगे अपने ही स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना जो लास्ट डिज़ाइन था वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हम देख लें, इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं हम कवर कर सकें तो उसको देख लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने आइकन्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, कल हमने आइकन्स देख लिए थे ऐड कैसे करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो चीज़ कवर की है एसवीजी, कल हमने देख लिया था, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक को कहते हैं। अगर क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे एसवीजी में फ़ाइल चाहिए तो आप फाइल में जाके आई गेस सेव एज के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, ये एसवीजी फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। क्लाइंट अगर आपसे कहे कि मुझे एसवीजी फॉर्मेट में डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ से फाइल में जाके सेव एज के अंदर, ठीक है, यहाँ से आपको या सेव के अंदर आपको एस का फॉर्मेट मिलेगा, एक्सपोर्ट में नहीं, सेव में, ठीक है। ओके, एस हमारे पास हो गया है। आज हम और भी चीज़ें देखते हैं। सोर्स फाइल में आपको बता देता हूँ, सोर्स फाइल हमने वैसे देखा हुआ है। ऐसी कोई भी फाइल जिसको एडिट किया जा सकता है उसको सोर्स फाइल कहते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सोर्स फाइल जो है वो आपकी सेव एज में AI की फ़ाइल है, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट के अंदर यूज़ होगी। तो एडोब इलस्ट्रेटर का जो फॉर्मेट है उसको हम सोर्स फाइल कहते हैं। इसके अलावा आपके पास EPS जो फॉर्मेट है इसको भी सोर्स फाइल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। PDF को अगर आप सेव करते हो इस तरह से तो वो भी एडिट हो सकता है, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि एडोब इलस्ट्रेटर की ही फाइल यूज़ की जाए फॉर द सोर्स फाइल, ठीक है। अच्छा, सोर्स फाइल हो गया हमारे पास। इसके अलावा लाइन टूल को हमने कल देख लिया था, सिंपल लाइन क्रिएट करते हैं, इसमें कोई ऐसा जो नहीं है। ठीक हो गया। रॉयल्टी फ्री इमेजेस हमने देख ली हैं कहाँ से मिलेंगे, 2 इमेजेस की मैंने आपको साइट्स बताई हैं जहाँ से आप लोग रॉयल्टी फ्री इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी हम 2 चीज़ें देखते हैं, रूलर और गाइड्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके डिज़ाइंस मज़ीद बेहतर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देख लूँ साथ साथ।
सर कल का लेक्चर रिवाइज़ करवा दें। हमने कल जी ये चीज़ें क्रिएट की थी और इसी को यूज़ करते हुए आज भी हम क्रिएट करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि हम वीडियो में अगर बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें वीडियो में हैं, तो जो ओवरऑल आपके लेक्चर्स हैं उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पेश आए कि जो चीज़ हमने कल क्रिएट की थी वो आज दोबारा क्रिएट करके दिखाएं, क्योंकि कल मैं बिज़ी था, मैंने लेक्चर नहीं लिया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कंसिडर नहीं करूँगा। हाँ, कल जो चीज़ आपने पढ़ाई थी मैंने वो चीज़ क्रिएट की है, लेकिन मेरे से वो चीज़ नहीं बनी। मुझे थोड़ा सा और आसान तरीके से बता दें कि कैसे बनेगी। मैं हाज़िर हूँ, मैं बना के दिखाऊँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है आपको वो चीज़ कंप्लीट करवाना। लेकिन अगर आप मुझे टाइम नहीं देंगे तो मैं भी आपको टाइम नहीं दूँगा, क्योंकि मेरा टाइम आपसे ज़्यादा कीमती है। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे हार्श होने से रोकें, इससे पहले कि मैं ज़्यादा हार्श हो जाऊँ। अच्छा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बुरा हूँ तो मुझसे ज़्यादा कोई बुरा है नहीं। अच्छा जी, सर सारी असाइनमेंट वीकेंड पर सबमिट करवा सकते जी, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अगर आप बिज़ी हैं, अगर आप घर पे काम कर रहे होते हैं, कोई भी इशू है, तो वीकेंड पे असाइनमेंट ज़रूर कर लें। लेकिन याद रहे कि जो हम लोग लेक्चर्स कर रहे हैं इसके एटलीस्ट नोट्स लेते रहें, ताकि आप जब वीकेंड पे असाइनमेंट कर रहे हो तो फिर आपके पास चीज़ें मौजूद हों। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है कि आप वीकेंड पे असाइनमेंट करते हो, डेली नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट करना ज़रूरी है। अच्छा, कैन वी यूज़ डिफरेंट कलर्स इन वन शेप? डिफरेंट कलर्स इन वन शेप मतलब ग्रेडियंट जिसको कहा जाता है। ग्रेडियंट हम सीखेंगे कि किस तरह यूज़ करते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक शेप के अंदर मल्टीपल कलर कैसे ऐड किए जा सकते हैं। सर लोगों के साथ बैकग्राउंड भी आता है, ट्रांसपेरेंट लोगो भी सर्च किया है लोगों पे, फिर भी बैकग्राउंड आता है। फ़िलहाल उसको एज़ इट इज़ यूज़ कर लें। आगे चल के मैं बता दूंगा कि किस तरह हम लोग बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करते हैं, या ट्रांसपेरेंट लोगोस और बेहतर कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल जस्ट प्रैक्टिस के लिए कोई भी यूज़ कर लें। सर ओवरले के साथ वाटर मार्क बना सकते हैं? वाटर मार्क अवॉइड कीजिएगा। आपने किस पर्पज़ के लिए वाटर मार्क बनाना है वो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, वैसे अगर आप टेक्स्ट के साथ बनाते हो तो वो ओवरले के साथ बन जाता है। सर लेटर हेड का साइज़ A4 होगा जी, बिल्कुल A4 ही होगा। मैं आ रहा हूँ उस तरफ, जब हम लेटर हेड क्रिएट करना शुरू करेंगे तब मैं बताऊँगा लेटर हेड का साइज़ क्या होगा। आइकन्स इलस्ट्रेटर में विंडो में लाइब्रेरी भी में पड़े हुए हैं। वो जो आइकन्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है, पड़े जो हैं वो न्यू वर्जन्स में आ रहे हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, गुज़ारे लायक हैं। सर लाइन टूल रिवाइज़ करवा दें। लाइन टूल सिंपल आपका ये टूल है, यहाँ पे लाइन टूल ये क्लिक करेंगे आप, क्लिक करके ड्रैग करोगे और सिंपल आपकी लाइन इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। और इसका अगर आप यहाँ स्ट्रोक बढ़ाओगे तो ये आपका लाइन का स्ट्रोक बन जाएगा और ये सिंपल आपकी एक लाइन क्रिएट होगी। इसको डिलीट करें, और अगर आप यहाँ से लाइन टूल दोबारा स्टार्ट करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके क्रिएट करेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी नीचे की तरफ, और शिफ्ट प्रेस करके राइट साइड पे करेंगे तो स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो इस तरह सिंपल ये लाइन टूल है जो लाइन क्रिएट करता है। अच्छा जी, मास्किंग भी कर ली थी सर। मास्किंग हमने कंप्लीट नहीं की, मास्किंग की अभी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमने अभी करनी है, तो वो कंप्लीट करके फिर हम बताएंगे। सर टेक्स्ट की इंडिविजुअल करेक्टर की स्पेसिंग बता दें। मैं आपको जल्दी से इंडिविजुअल करेक्टर की स्पेसिंग बता देता हूँ। मुझे नहीं पता आपने यूज़ कहाँ करनी है, क्योंकि नॉर्मली इंडिविजुअल करेक्टर की स्पेसिंग यूज़ नहीं होती। हमने करेक्टर स्पेसिंग पढ़ी थी जी, एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ जाके, हमें ये चीज़ नज़र आ सके। ओके, करेक्टर स्पेसिंग हमने यहाँ से पढ़ी थी। ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है करेक्टर की स्पेसिंग का। इसको हम ज़्यादा करेंगे, यहाँ से कम करेंगे तो सारे टेक्स्ट की, पूरे टेक्स्ट की कम ज़्यादा करता है। अगर आप जस्ट यहाँ से एक जो लेटर है उसको सेलेक्ट करते हो इस तरह से और फिर करेक्टर स्पेसिंग में जाते हो, और अब इसकी अगर आप करेक्टर स्पेसिंग ज़्यादा करोगे, सॉरी, यहाँ से करेक्टर स्पेसिंग इसकी ज़्यादा करते हैं तो ये इस तरह से आपकी स्पेस बढ़ा देगा। ठीक है, एक लेटर की। नॉर्मली हम एक लेटर की इस तरह से कम ज़्यादा कर नहीं रहे होते, हम इकट्ठी ही ऐड या रिमूव करते हैं। सर कलर सप्लाई वेबसाइट पे कलर चेंज नहीं होते, कांट सेलेक्ट एनी अदर कलर। आपको ड्रैग करना है, उसके जो दो पॉइंट्स दिए हैं उसको ड्रैग करोगे तो फिर आपके कलर वो सिलेक्ट करता जाएगा। मेक श्योर करें कि आप लैपटॉप से कर रहे हो, माइट भी मोबाइल से ट्राई कर रहे हो। अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसके सिंपल जो दो टॉगल्स दिए हैं उसने, उनको मूव करना है आपने, ब्लैक कलर के जो टॉगल्स हैं दो। ओके, अब आते हैं जी रूलर के ऊपर। रूलर क्या चीज़ है, क्यों यूज़ होती है, उसको देख लेते हैं। रूलर आता कहाँ से? सिंपल कंट्रोल आर प्रेस करेंगे आप। ठीक है, कंट्रोल आर, आर फॉर रूलर, तो उससे आपका सिंपल इस तरह से रूलर आ जाएगा। ये रूलर यहाँ पे टॉप पे ऐड हो गया है और राइट साइड पे भी ऐड हो गया है। मैं दोबारा कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, ये रिमूव हो जाएगा, और कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास सिंपल रूलर आ रहा है इसका पर्पज़ देख लेते हैं, इसका पर्पज़ क्या है। ये नॉर्मली आपकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है 1/2 इंच की, 3 इंच की, तो यहाँ पे
उस पर्पज़ के लिए ये आपके पास यूज़ हो रहा होता है। अगर हम इस वाले पे आएँ तो यहाँ पे देखिएगा ये 0 है, ठीक है? और ये आप ऑलमोस्ट 3.5 इंचेस का, क्योंकि हमारा आर्टबोर्ड था ये वाला, तो ये 3.5 इंचेस के ऊपर आके इसका एंड हो रहा है। अगर आप इस पे राइट क्लिक करोगे रूलर के ऊपर, तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो रूलर है इस टाइम इंचेस में है, तो हमें इंचेस में ही चाहिए क्योंकि हमारा आर्टबोर्ड भी इंचेस में ही है, ठीक है? और अगर हम देखें तो यहाँ से इसका 0 आ रहा है। आई एम नॉट श्योर आपको स्क्रीन पे ज़्यादा क्लियर होगा। छोटा-सा 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और बिल्कुल एंड पे आके 3.5 यानी कि 3.5 पे आके इस आर्टबोर्ड का एंड हो रहा है। तो एक लिहाज से इसने पूरा एक रूलर क्रिएट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे हाफ इंच के बाद एक डिज़ाइन चाहिए या हाफ इंच का मुझे मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ से रूलर के थ्रू किसी भी जगह पे लाइन ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ 0 बिल्कुल इसके इस जगह पे स्टार्ट हो रहा है, और उसी तरह से 2 इंच यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये किसी हद तक आपको यहाँ से हेल्प मिल जाती है। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ मार्जिन ऐड करना है या कोई लाइन ऐड करनी है, तो उसके लिए या तो हम लाइन टूल इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हाफ के ऊपर। दूसरा बेहतर जो ऑप्शन इलस्ट्रेटर ने दिया हुआ है उसका नाम है गाइड्स। गाइड्स क्या होती हैं? गाइड्स आपकी इस तरह की लाइंस होती हैं जो आपको अपना डिज़ाइन सीधा रखने में हेल्प करती हैं, ताकि आप बाउंड्री से बाहर ना जाएं या आपकी ओवरऑल जो अलाइनमेंट है वो ख़राब ना हो। अब गाइड्स ऐड कैसे होती हैं मैं आपको इस पे ऐड करके दिखाता हूँ। हम सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे रूलर से, तो इस तरह से आपके पास यूँ एक गाइड ऐड हो जाएगी, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे एक गाइड ऐड होगी। इस गाइड को आप इस तरह से दोबारा से मूव भी कर सकते हैं और इस तरह से इसको यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है? अब गाइड मुझे बता रही है कि मेरी जो ये नीचे चीज़ें हैं ये सारी नीचे तक अलाइंड हैं। सेम इसी तरह से जो मेरा टेक्स्ट है ये थोड़ी सी अलाइनमेंट का फ़र्क है, तो मैं सिंपल एरो कीज़ के साथ इनको मूव करके माइनर अलाइनमेंट का जो इशू है वो सेट कर सकता हूँ, ठीक है? गाइड का फ़ायदा ये होता है कि आप सिंपल गाइड रखोगे यूँ करके और देख लोगे कि नीचे तक मेरी सारी चीज़ें अलाइंड हैं या नहीं, ठीक है? गाइड आती कहाँ से है? सिंपल रूलर पे जाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो गाइड निकल आएगी। आपको जितनी गाइड्स चाहिए आप यहाँ से गाइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है? आप जितनी गाइड्स यूज़ करना चाहें यहाँ से गाइड्स ऐड कर सकते हैं। गाइड्स को थोड़ा सा और डिटेल में बताने के लिए मैं यहाँ एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है? सिंपल एक मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट किया यहाँ पे, तो मैं गाइड्स को थोड़ा सा और डिटेल में बताने के लिए, अभी जो मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट किया 1920 इंटू 1080 का है, जो कि HD साइज़ का नॉर्मली होता है। मैं यहाँ से कंट्रोल R प्रेस करता हूँ, हमारे पास रूलर आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद गाइड क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, तो इस तरह से मेरे पास गाइड ऐड हो जाती है। मैं दोबारा से क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें गाइड ऐड होती जा रही है, ठीक है? ये देखें इस तरह से। और अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी गाइड कहीं बार बार सेलेक्ट हो रही है और आपको तंग कर रही है, वो मूव हो रही है बाकी सब चीज़ों के साथ, तो आप राइट क्लिक करके लॉक कर सकते हैं गाइड्स को, ठीक है? इस तरह से आपकी गाइड्स लॉक हो जाएंगी। अब अगर आप इनको मूव करना चाहोगे तो गाइड्स मूव नहीं होंगी क्योंकि आपने इनको लॉक कर दिया, ठीक है? दोबारा राइट क्लिक करके आप इनको अनलॉक कर सकते हैं। मज़ीद गाइड्स चाहिए, अगर हॉरिजॉन्टल गाइड्स चाहिए तो रूलर पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपके पास गाइड्स आ जाएंगी। सिंपल चीज़ है, जब भी गाइड चाहिए सिंपल यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करें तो आपके पास यूँ गाइड्स ऐड होते जाएंगे। सिंपल इजी तरीका है, ठीक है? यूँ आप गाइड्स ऐड कर सकते हैं। जितनी गाइड्स आपको चाहिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा डिलीट करना हो किसी गाइड को, सेलेक्ट करके डिलीट करें, आपकी गाइड डिलीट हो जाएगी। यूँ सेलेक्ट करें, डिलीट हो जाएगी, जस्ट लाइक नॉर्मल ऑब्जेक्ट, जैसे नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, उसी तरह से आपकी जो गाइड है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है? यहाँ तक अगर चीज़ समझ आ गई है तो बता दें, फिर हम गाइड्स को और मज़ीद बेहतर यूज़ करने का तरीका देखते हैं कि और बेहतर कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? सारी गाइड्स डिलीट करनी है, यहाँ से पकड़ के डिलीट कर दें। याद रहे गाइड्स का जो एक और फ़ायदा है कि गाइड्स आपके फाइनल डिज़ाइन के अंदर नहीं आती। अगर आपने किसी डिज़ाइन के ऊपर गाइड्स ऐड की हुई हैं और आप डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करते हो तो आपके डिज़ाइन के अंदर गाइड्स नज़र नहीं आएंगी। ये जस्ट आपकी अपनी हेल्प के लिए हैं, आपके डिज़ाइन के अंदर गाइड्स ऐड नहीं होती। गाइड्स को डिलीट करने का सिंपल तरीका है, क्लिक करके उसको डिलीट कर दें, सारी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। हाइड करना अलग चीज़ है, डिलीट करना अलग चीज़ है, ठीक है? हाइड करने का मतलब ये है कि वो डिलीट तो यानी कि रिमूव तो हो जाएगी बट वो वहाँ मौजूद है। जैसे ये 2 गाइड्स हैं, इनको राइट क्लिक करके मैं हाइड करता हूँ तो ये डिलीट नहीं हुई, ये मौजूद है यहाँ पे, जस्ट मैंने अपने डिज़ाइन पे काम करने के लिए उनको हाइड किया है। राइट क्लिक करके दोबारा शो करूँगा तो दोबारा से मेरे पास मेरी गाइड्स नज़र आ जाएंगी, ठीक है? ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। चीज़ें काफ़ी ईजी हैं, सिंपल हम लोग अभी गाइड्स को ऐड करना देख रहे हैं।
अच्छा, अब सवाल ये है कि गाइड्स यूज़ क्यों करते हैं? मैंने आपको यहाँ पे एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा ये सारा डिज़ाइन है नीचे तक, ये सारा अलाइन्ड है या नहीं है, तो उसके लिए मैं एक गाइड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, बिल्कुल इस जगह पे, और देखता हूँ कि नीचे तक मेरा टेक्स्ट प्रॉपर अलाइन्ड है या नहीं है। तो उससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ठीक है, ये चीज़ अलाइन्ड है, ठीक है? और मैं वापस इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा एक और गाइड का जो पर्पज़ है कि आपने अपने आर्ट बोर्ड को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप ये कहते हैं कि मैं अपने डिज़ाइन को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक में मैं एक टेक्स्ट लिखूँगा, दूसरे में दूसरा टेक्स्ट लिखूँगा, तीसरे में तीसरा टेक्स्ट लिखूँगा और आइकन साथ दूँगा। तो मैं अपने इस पूरे आर्ट बोर्ड को प्रॉपर 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल हम यहाँ से गाइड्स ऐड करेंगे, एक बिल्कुल स्टार्ट में और एक बिल्कुल एंड में, ठीक है? एक बहुत प्रो टिप दे रहा हूँ आपको कि जब भी आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो, यानी टेक्स्ट ज़्यादा हो, इमेजेस ज़्यादा हो, तो हमेशा अपने आर्ट बोर्ड को कॉलम्स में डिवाइड कर लिया करें और कॉलम्स में काम किया करें। उससे ये होता है कि टेक्स्ट और आपका जो इमेजेस होती हैं वो अरेंज करना आसान हो जाते हैं। आगे चल के इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको कि कॉलम्स ऐड करने से आपके डिज़ाइन में, यानी कि टेक्स्ट ज़्यादा था तो उसको कितना ईजीली आप अरेंज कर सके हो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलम्स। तो अभी हम लोग कॉलम्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट में गाइड क्रिएट की और एक बिल्कुल एंड में, ठीक है? अब मैंने इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3। अब ये देखें, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। इशू ये है कि ये तीनों कॉलम्स बराबर नहीं हैं। इन तीनों कॉलम्स को बराबर करने के लिए मैं इन सारी गाइड्स को सेलेक्ट करूँगा, अलाइन में जाऊँगा, अलाइन टू सिलेक्शन, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अब मेरी जो सारी गाइड्स हैं वो आपस में इक्वल अलाइंड हो गई हैं और मेरे पास इक्वल यहाँ पे जो कॉलम्स है वो क्रिएट हो गए, ठीक है? अब यहाँ से अपनी गाइड्स को लॉक कर लें और आप सिंपल यहाँ से डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू कर दें। इस कॉलम को बेशक आप इस तरह से कोई कलर दे लें, ठीक है? यहाँ पे आप बेशक इमेज ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई इमेज ले आता हूँ इस तरह से। ये चीज़ मैं दोबारा भी करके दिखा दूंगा, अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है? इस तरह से हम लोग यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड कर लिया एक कॉलम में, इस तरह, ठीक है? और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। लेट्स से कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है? इस तरह से हम लोग यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देंगे। अब मैं देखता हूँ तो मैं वापस यहाँ पे आऊँगा और राइट क्लिक करके हाइड गाइड्स करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास चीज़ें प्रॉपर अलाइंड हैं, सारी जो कॉलम्स हैं वो डिवाइडेड हैं प्रॉपरली और इस तरह से मेरा एक डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, ठीक है? अभी देखने में इंतहाई बुरा है, इसको फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा मैं आपको दिखा दूँ कि हमने गाइड्स को यूज़ करके किस तरह से इसको डिवाइड किया है और ओवरऑल इसमें साइंस क्या यूज़ हो रही है। अनलॉक करते हैं गाइड्स को और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। एक दफ़ा दोबारा देख लें। अगर एक कॉलम बड़ा रखना हो तो फिर आप मैनुअली इनको डिज़ाइन करोगे या मैनुअली इनको रखोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक कॉलम बड़ा होगा और 3 कॉलम छोटे होंगे, ठीक है? मैंने दोनों एंड्स के ऊपर गाइड्स रखी ताकि उनको एक एंकर मिले कि आर्टबोर्ड ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉलम को बड़ा रखना है और बाकी 3 कॉलम छोटे रखने हैं। तो एक कॉलम को कितना बड़ा रखना है वो मैं पहले यहाँ पे देखूँगा। लेट्स से मैंने एक कॉलम इतना रखना है, एटलीस्ट मुझे एक कॉलम इतना चाहिए, बाकी छोटे हो सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 और ये 4। इस कॉलम के साइज़ को कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इन 3 को सेलेक्ट किया, अलाइन में गए, अलाइन टू सिलेक्शन, ठीक है? और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वाला थोड़ा सा बड़ा है और ये वाले तीनों छोटे हैं। इसको अगर और बड़ा करना है तो आप सिंपल इसको, इस वाली गाइड को यहाँ से मूव करें और दोबारा इन तीनों को सिलेक्ट करके अलाइन में जाके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वाला आपका जो कॉलम है वो बड़ा हो गया है और बाकी ये तीनों छोटे हो गए हैं। अच्छा, सर बॉटम और राइट साइड पर रूलर कैसे ऐड करेंगे अगर कोई इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक साइज़ की बनानी हो, कैसे होगी? ऊपर 3 इंच की हो। अच्छा, अगर आपने हॉरिजॉन्टल कोई गाइड ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको मैं करता हूँ सेंटर में, ओके। अब मैंने कोई हॉरिजॉन्टल यानी कि इसको रोज़ में डिवाइड करना है, ठीक है? तो रोज़ में डिवाइड करने के लिए बल्कि ये वाली डिलीट कर देते हैं, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी।
रोज़ में डिवाइड करना है तो ये एक यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, और एक बॉटम पे ऐड हो जाएगी, और इसी तरह से 1, 2 और 3 कॉलम क्रिएट हो गए। इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, अलाइन में जाएंगे, अलाइन टू सिलेक्शन, और इस तरह से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये तीनों रोज़ में सिलेक्ट हो गई। आप चाहें साथ ही आप इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, बाकी जो गाइड्स यहाँ से आपने ऐड करनी है। ठीक हो गया। इसको बिल्कुल एंड पे मेक श्योर करने के लिए बिल्कुल एंड पे हो, आप अलाइन टू आर्टबोर्ड करके इसको आर्टबोर्ड के बिल्कुल एंड पे इस तरह से अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को सिलेक्ट किया, अलाइन में गए, अलाइन टू सिलेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। और ये आपके इस तरह से बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट जगह पे चाहिए तो ये टॉप पे नंबर लिखे आ रहे हैं, आप एग्जैक्ट यहाँ पे 200 पिक्सल्स के बाद एक गाइड ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है टॉप पे 200 है, नीचे आपने उसके बिल्कुल गाइड ऐड कर दिए और 200 पिक्सल का यहाँ पे आपने मार्जिन ऐड कर दिया। ओके जी, गाइड्स क्लियर हैं तो बता दें, कॉलम्स क्रिएट करने आ गए हैं तो क्लियर लिख दें या ओके लिख दें, जो भी है, मुझे पता चल जाए कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि हम लोग गाइड्स ऐड कैसे कर रहे हैं और क्यों ऐड कर रहे हैं। ओके जी, रूलर और गाइड को हमने देख लिया है। इसमें से और कोई चीज़, आर्टबोर्ड चेंजेस को हमने देखा हुआ है, आर्टबोर्ड के चेंजेस वगैरह कौन कौन से होते हैं, यानी कि आर्टबोर्ड में क्या चेंजेस कर सकते हैं, रिमूव करना है, डिलीट करना है, वो चीज़ें हमने सारी आर्टबोर्ड की देखी हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से मूव करें। लेयर्स पैनल में आपको दिखा देता हूँ। लेयर्स पैनल नॉर्मली आपका इलस्ट्रेटर में यूज़ होता है, सॉरी पावर पॉइंट, क्या है, फोटोशॉप, सॉरी फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इलस्ट्रेटर में कम यूज़ होता है, ठीक है। आपका जो लेयर पैनल है वो फोटोशॉप में ज़्यादा यूज़ होता है और इलस्ट्रेटर में थोड़ा कम यूज़ होता है, बट यूज़ होता है। अब यूज़ कहाँ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, उसको मैं आपका काम दिखा देता हूँ। लेयर्स पैनल लाने के लिए सिंपल विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। अब ये लेयर पैनल करता क्या है, क्यों यूज़ होता है, किस काम के लिए है, ये टॉप पे यहाँ पे आ रहा है। इस पे यहाँ पे इस तरह से आपके पास लेयर 1 लिखा आ रहा होगा जब आप काम कर रहे होगे, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है जिसके थ्रू आपकी तमाम लेयर्स ओपन हो जाएंगी जो आपने सारे काम किए हैं अभी तक। इसको आप इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं ताकि क्लियर चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है। और हर चीज़ यहाँ पे आपकी मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ क्रिएटिव डायरेक्टर लिखा हुआ था तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस डॉट पे क्लिक करोगे तो आपका क्रिएटिव डायरेक्टर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जो आप डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, जो किसी चीज़ के पीछे छुपी हुई है, आप लेयर पैनल में आके यहाँ से उसको डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं और सिंपल फिर यहाँ से उसके ऊपर कोई भी काम आपने करना है, कोई भी उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर इसका फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लॉक करना है या आपको तंग कर रहा है बार बार, तो आप इस फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वाले पे आते हैं और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ये बार बार साथ सेलेक्ट हो रहा है, बैकग्राउंड बार बार सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये लॉक हो जाए। तो मैं आके देखूँगा कि मेरे लेयर पैनल के अंदर ये कहाँ मौजूद है। तो ये ब्लू डॉट बना रहा है, जब मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो ये ब्लू डॉट बना रहा है और ये बता रहा है कि ये आपका लेयर जो आपने ये क्रिएट की हुई है, ये ट्राइंगल जो क्रिएट किया हुआ है, ये यहाँ पे मौजूद है। तो इसको लॉक करने के लिए सिंपल यहाँ पे जो इसके पास सेकंड एक बॉक्स है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से इसको लॉक कर देगा, ठीक है। और अब ये मूव नहीं होगा, मैं इसको सेलेक्ट भी करता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, ये मूव नहीं होगा। इसको अनलॉक करने वापस दोबारा इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मली आपकी जो लेयर्स हैं वो इस काम के लिए यूज़ होती हैं कि आपने कोई सिलेक्शन करना है यहाँ पे, या इसको आपने फॉर एग्जांपल लॉक करना है। इसके अलावा आप इन चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं कि फ़िलहाल मुझे इसके बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, तो ये आई बना हुआ है यहाँ पे, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। ये रिमूव नहीं हुआ, ये मौजूद है यहाँ पे, जस्ट ये फॉर इंस्टेंस हाइड हो गया कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ईज़िली इस डिज़ाइन पे काम करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसको दोबारा विजिबल कर दूँगा। लॉक करना है लॉक कर दें, हाइड करना है हाइड कर दें, जैसे आपको ठीक लगे। इसके अलावा लेयर्स पैनल का फ़ायदा ये है कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ये वाला पैनल कहाँ पे है। यहाँ पे बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, एक ये हो गया और एक और यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेट्स से ये है, और एक यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इन पे फोकस करते हैं। अब ये मौजूद कहाँ पे, बिल्कुल टॉप पे मौजूद है ये, ठीक है। अच्छा, अब करना हमने ये है कि ये इसको भी मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ कि आपको ये भी नज़र आए, ठीक है। ये तीन मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अरेंज करने का एक तरीका तो ये है कि मैं इस पर राइट क्लिक करके
और ब्रिंग टू फ्रंट करूँ, सेंड टू बैक करूँ, इन तीनों तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट ये है कि आप सिंपल यहाँ से किसी भी रेक्टेंगल को पकड़ के रिमूव कर सकते हैं, किसी भी लेयर को पकड़ के मूव करेंगे। अगर मैं इसको टॉप पे लेके आऊँगा मूव करके, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। अगर मैं इसको मूव करके सबसे नीचे ले आऊँगा, तो ये सबसे बैक पे चला जाएगा, ठीक है। इनसे भी सबसे बैक पे ले जाऊँगा तो सबके नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। मुझे रेड सबसे आगे चाहिए, मैं मूव करूँगा और टॉप पे ले आऊँगा तो रेड सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। मुझे पर्पल सबसे पीछे चाहिए तो मैं इसको मूव करूँगा, पर्पल सबसे पीछे चला जाएगा। येलो सबसे आगे चाहिए और टॉप पे ले जाऊँगा तो येलो सबसे आगे आ जाएगा। आप इस तरह से इसकी अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं कमेंट्स पे आता हूँ। यहाँ तक आई होप चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। अच्छा सर, एज अ टेक्स्ट अलाइन सही से हो जाएगा? अच्छा, ऐसे टेक्स्ट अलाइन सही से हो जाएगा। टेक्स्ट का जो आपको मसला आ रहा है, जो आप गलती कर रहे हैं ज़्यादातर बच्चे, वो ये है कि आप लोग एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हो इस तरह से। इसी के अंदर आपने फ़ोन नंबर लिखा अपना 1 2 3 4 5, इस तरह फ़ोन नंबर लिखा आपने इसके अंदर। मैं एक सेकेंड से कैरेक्टर स्पेसिंग ख़त्म कर दूँ। ठीक है, आप लोग इसी के अंदर फ़ोन नंबर लिखते हो और फिर इसी के नीचे आप इंटर प्रेस किया यहाँ पे और यहाँ पे ईमेल लिख दोगे इस तरह से, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने, इस तरह फिर अलाइनमेंट वगैरह ख़राब होती है, आपके कहीं पर डबल स्पेसिंग आ रही होती है, कभी आपने यहाँ पे यूँ स्पेस ऐड किया होता तो चीज़ें अलाइन नहीं होती। करना आपने ये है कि आपने अलग अलग बॉक्सेस क्रिएट करने, क्लिक करके छोड़ें यहाँ पे लिखें फ़ोन नंबर और फिर एक और कॉपी क्रिएट करें इसकी और उसके अंदर आप ईमेल लिखें, ठीक है, इस तरह से। अब आपको इशू नहीं आएगा। आप ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अलाइनमेंट दोनों की करनी है, आपस में इनको अलाइन करना है। सिंपल दोनों को सिलेक्ट करें, अलाइन में जाएं, अलाइन टू सिलेक्शन और लेफ्ट अलाइन, और ये सिंपल दोनों आपस में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर बता दें गाइड्स का, जो समझ नहीं आया मुझे ये बताएं। आप वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा। सिंपल हम लोगों ने क्लिक करके ड्रैग करके गाइड्स ऐड की हैं। अगर आपसे मिस हो गया तो वीडियो देखिएगा, ना समझ आया तो कल बताइएगा, फिर मैं दोबारा गाइड्स का बता दूंगा। ओके सर, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या फ़र्क है? टूल्स तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जस्ट माइनर से मैं बता दूं, इलस्ट्रेटर जो है वो इलस्ट्रेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, जो पॉइंट्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे आपकी नॉर्मल इलस्ट्रेशंस होती हैं या आइकन्स होते हैं, लोगोज होते हैं, वो आपके इलस्ट्रेटर में यूज़ होते हैं। उसके नाम से पता चल रहा है कि इलस्ट्रेशंस क्रिएट होंगी जो कि वेक्टर बेस्ड होंगी, पिक्सल बेस्ड नहीं होंगी, ठीक है। उनको जितना मर्जी आप बड़ा छोटा करना चाहें कर सकते हैं। वो SVG होंगी, यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होंगे। वो पॉइंट्स पे होंगे। बिल बोर्ड पे प्रिंट करना है, बिल बोर्ड पे हो जाएगा। आपने सिंपल अपने बिजनेस कार्ड पे चीज़ प्रिंट करनी है, बिजनेस कार्ड पे हो जाएगी। नॉर्मली प्रिंटिंग का जो काम होता है वो सारा इलस्ट्रेटर में ही किया जा रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पॉइंट्स में चीज़ें मिलती हैं, ईजीली स्केल किया जा सकता है। चीज़ों को बड़ा छोटा करने से कुछ भी ब्लर नहीं होता, जो चीज़ इलस्ट्रेटर में बनी होती है। फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग का काम होता है, और जितना भी फ़ोटो मैनिपुलेशंस होती हैं, बैकग्राउंड रिमूव होना है, इमेज पे जो काम होता है, पिक्सल पे जो काम होता है, वो सारा फ़ोटोशॉप में होता है। इसलिए इसके टूल भी उसी तरह के हैं। कुछ टूल्स इलस्ट्रेटर में नहीं है, कुछ टूल्स फ़ोटोशॉप में नहीं है। तो फ़ोटोशॉप का नाम बता रहा है कि आपने फ़ोटो से रिलेवेंट जो काम करना है वो फ़ोटोशॉप में कर रहे होते हैं। याद रहे, डिज़ाइन का जो ज़्यादा काम है जो हम इस कोर्स में सीखेंगे, वो ज़्यादातर इलस्ट्रेटर में ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो काम फ़ोटोशॉप में नहीं कर सकते। करने को आप वो काम फ़ोटोशॉप पे कर सकते हो, लेकिन वो टूल इस काम के लिए बना नहीं है, ठीक है। जो टूल जिस काम के लिए बना है, हम वही टूल यूज़ करेंगे। सो इसलिए आपका जो इलस्ट्रेटर है, सारा प्रिंटिंग का काम, कॉर्पोरेट डिज़ाइनिंग जितनी भी है, वो सारी इलस्ट्रेटर पे ही होती है। जहाँ पे आपको इमेज को एडिट करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, कोई चीज़ ऐसी है रिमूव करनी है, एडिट करनी है, कलर चेंज करना है, वो हम फोटोशॉप में जाकर करते हैं और फिर इमेज उठा के वापस इलस्ट्रेटर के अंदर ले आते हैं और फिर यहाँ पे काम करते हैं। डिज़ाइनर्स जो हैं वो इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो फ़ोटोशॉप पे काम करते हैं। डिजिटल पेंटिंग्स वगैरह क्रिएट करनी है, ब्रशेस से क्रिएट करनी है, कुछ इस तरह का काम करना है, तो आर्टिस्ट नॉर्मली फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। डिज़ाइनर्स जो हैं वो इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे होते हैं। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि फ़ोटोशॉप हम यूज़ नहीं कर सकते एज ए डिज़ाइनर। ये जस्ट जो टूल जिस काम के लिए बना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। माइट भी आप कहीं देखें कोई बंदा फ़ोटोशॉप के अंदर बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहा होगा, काम चल जाएगा, उसका काम हो जाएगा, बट जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है, कोशिश करेंगे हम उसी काम के लिए यूज़ करें, ठीक है।
ओके, सर मुझे ऊपर टूल बार नहीं मिला जो आपके पेज पे आ रहा है, लाइक कैपेसिटी, डॉक्यूमेंट, सेटअप एक्सेट्रा प्लीज़। सर मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ सिंपल आप एसेंशियल क्लासिक्स में जाके एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करोगे, या यहाँ पे आपके पास एसेंशियल लिखा आ रहा होगा, आप इसमें जाके ये देखें एसेंशियल्स में आपको ये टूल बार नहीं मिल रही, एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी टूल बार आ जाएगी। ओके, व्हाट इज़ लेटर हेड? बच्चे लेट ज्वाइन किया है आपने, इसलिए आपको लेटर हेड का नहीं पता, आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। 200 पिक्सल वाली बात समझ नहीं आई। यहाँ पे हमारे पास टॉप पे लिखा आ रहा है, इनके ऊपर यूनिट्स लिखे आ रहे हैं कि आपके पास ये कितनी स्पेस पे चीज़ पड़ी हुई है। आपके पूरे आर्टबोर्ड का साइज़ आ रहा है। अपने इलस्ट्रेटर को ओपन कीजिएगा, वहाँ पे टॉप पे आपके पास रूलर जब ऐड करोगे तो यहाँ पे नंबर्स लिखे आ रहे होंगे। ये नंबर्स बता रहे होंगे कि आपके जो चीज़ है वो इस टाइम आर्टबोर्ड का कितना एरिया ले रही है। तो अगर मैं ये लाइन यहाँ पे रखता हूँ तो इस साइड पे 400 पिक्सल्स ये ले रहा है, ठीक है, लेंथ में। तो इसलिए क्लाइंट अगर आपको कहता है कि मुझे 2 पिक्सल का मार्जिन चाहिए, तो आप यहाँ से छोटा सा यानी कि ऐड कर सकते हो, या वो कहता है 100 पिक्सल का मार्जिन चाहिए, तो आप 0 और 200 के दरमियान में यहाँ पे गाइड ऐड कर दोगे, और अब की बार यहाँ पे 100 पिक्सल का आपने मार्जिन ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। सर लेयर पैनल का बता दें किधर से आएगा? विंडोज़ में जाके और यहाँ से आपके पास लेयर पैनल आ जाएगा, ये लिखा हुआ F7 प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा, विंडोज़ में भी लेयर आ जाएगा। अच्छा, वाई डू मोस्ट पीपल यूज़ फोटोशॉप फॉर इलस्ट्रेशंस इंस्टेड ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर? माइट बी ब्रशेज़ यूज़ करने के लिए फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हूँ, ठीक है। डिजिटल पेंटिंग्स जहाँ पे होती हैं वहाँ फ़ोटोशॉप यूज़ हो रहा होता है, उसके अंदर इफेक्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर, इसलिए वो लोग फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे होते हैं। सर जब पिक इंपोर्ट करते हैं तो उस पे क्रॉस का निशान आता है, वो कैसे रिमूव होगा? अब देखें, आप लोग ऐसे सवाल करते हैं ना कि पिछले लेक्चर्स नहीं ले रहे होते। अ, वो आपका क्रॉस जो बना आ रहा होता है वो आपका इमेज एम्बेड नहीं हुआ होता। आप टॉप पे एम्बेड का ऑप्शन आ रहा था, उस पर क्लिक करेंगे तो उससे वो एम्बेड हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने ये काम किया भी है, जब इमेज ऐड किया था तो देख लीजिएगा। मूवीज़ पोस्टर भी फ़ोटोशॉप में बनाए जाते हैं। हाँ, जो इमेज पे काम होता है वो सारा आपका फ़ोटोशॉप पे होता है, ठीक है। उसमें जो इमेजेस वगैरह ऐड रिमूव हो रहे होते हैं वो फ़ोटोशॉप पे होते हैं। बाकी जो टेक्स्ट वगैरह काम है वो फिर हम चाहें तो फ़ोटोशॉप में कर लें, चाहें तो इलस्ट्रेटर में कर लें। ये सारे काम इन डिज़ाइन में बनाए जा सकते हैं। इन डिज़ाइन में ये सारे काम किसी हद तक हो सकते हैं, लेकिन सारे काम नहीं हो सकते, ठीक है। डिपेंड करता है कि सारे काम के अंदर आपने लिस्ट में क्या-क्या चीज़ें रखी हुई हैं। सर वेक्टर पोर्ट्रेट्स कैसे बनाते हैं? वेक्टर पोर्ट्रेट्स जो है वो बहुत डिटेल का काम है, उसके लिए आपको पेन टूल और ब्रश यूज़ करना आना चाहिए, वो हम सीखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कैसे बनते हैं। याद रहे वेक्टर पोर्ट्रेट्स वगैरह पे ज़्यादा आपने नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत कम पैसों वाला काम है। $10 $20 तक नॉर्मली जो वेक्टर पोर्ट्रेट्स वगैरह क्रिएट होती हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको उस काम की तरफ लेकर जो $100 या $500 तक जाता है। वेक्टर पोर्ट्रेट्स का काम इतना ज़्यादा यानी कि महंगा नहीं है, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा-सा वो देखने में चीज़ बड़ी कूल लगती है कि मुझे ये चीज़ बनानी आती है, मैं अपने दोस्त को गिफ्ट कर दूँगा, बट उससे आप पैसे कुछ नहीं कमा सकते। अच्छा, ठीक हो गया। सर वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस बता दें। मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया है कि वेक्टर के अंदर पॉइंट्स होती हैं, यानी कि हम जो यहाँ पे शेप्स क्रिएट करते हैं, सिंपल बॉक्सेस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे पिक्सेल्स में वो सारे पॉइंट्स में होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कोई शेप क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो मैंने शेप क्रिएट की है, इसमें मैंने कलर किया है, ये पॉइंट्स में है, ठीक है। इसमें मैं जितना मर्जी चाहूँ बड़ा छोटा कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये उसी तरह रहेगी, ब्लर नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कोई इमेज यूज़ करता हूँ, इमेज ऐड करता हूँ, उसको अगर मैं छोटा बड़ा करूँगा तो वो ब्लर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है, इसको मैं बड़ा करता हूँ तो ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्योंकि आर्टबोर्ड छोटा है, इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा करूँगा तो ये ब्लर हो सकता है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। रास्टर नॉर्मली हम पिक्सल वाले इमेजेस को कहते हैं। लेटर हेड आज पूरा स्टडी करेंगे, पूरा बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एक छोटा सा लेटर हेड नॉर्मली क्रिएट करते हैं, मैं अभी आपको करवा देता हूँ। सर $100 वाला क्या क्या काम है? $100 वाला आपका वेबसाइट डिज़ाइन है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन है, फ्लायर डिज़ाइन है, ब्रोशर डिज़ाइन है। ये सारे काम अगर आप अच्छे कर सकते हो तो ये $100 वाले काम हैं। सर फ्रीलांसिंग पे प्रोफाइल खुद बनवाएंगे? मैं आपसे खुद बनवाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे बनानी है, फिर आप बनाइएगा। सर मैं ये सोच रहा था, ये बड़ा एक्सपेंसिव वर्क है, इतनी मेहनत और सिर्फ $10। आपका जो वेक्टर पोर्ट्रेट वाला काम है उसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसको आपको ज़्यादा पैसे कोई भी नहीं देगा, बहुत रेयर है कोई आपको कहीं। हाँ, अगर आप उस काम को एम्बेड करते हो किसी और काम के साथ, लेट से आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं
और उसके अंदर आप वेक्टर आर्ट क्रिएट करते हो तो उसमें आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन किसी बंदे ने अगर अपने दोस्त को गिफ्ट करना है या वेडिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, उसके लिए अगर आपको इलस्ट्रेशन क्रिएट करे तो उसको आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। इन डिज़ाइन किस लिए होता है? इन डिज़ाइन प्रिंट के काम के लिए। तो जब पढ़ेंगे इन डिज़ाइन तो फिर वहाँ पे हम सीखेंगे। अभी आ जाते हैं जी हम लोग अपने लेटर हेड्स की तरफ। यहाँ पे हमने लेटर हेड के कुछ सैम्पल्स देखे थे। अब हम एक लेटर हेड डिज़ाइन कर लेते हैं। हम उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए लेटर हेड डिज़ाइन करेंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। सिंपल लेटर हेड डिज़ाइन करने का तरीका क्या है कि आपको अपना एक आर्ट बोर्ड लेना है जो कि A4 साइज़ के अंदर हो। मैं यहाँ से प्रिंट में जाऊँगा और यहाँ से A4 साइज़ ले लूँगा। A4 साइज़ नॉर्मली आपके इंचज़ में दिखा देता हूँ। ये उसका साइज़ उन्होंने दिया हुआ है 8 इंटू 11.5 नॉर्मली साइज़ होता है। ये 8.5 इंटू 11 जो आर्ट बोर्ड आपका इलस्ट्रेटर दे रहा है उसके अंदर उसने थोड़ा सा पॉइंट्स ज़्यादा किए हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इलस्ट्रेटर से ले रहे हो या इंटरनेट से साइज़ लेते हैं। तो नॉर्मली 11 इंटू 8 के आसपास ही होता है। अच्छा, ठीक हो गया। उसके अलावा आपका जो यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल एक ही आर्ट बोर्ड लेंगे, ठीक है? ज़्यादा हम आर्ट बोर्ड्स क्रिएट नहीं कर रहे। एक आर्ट बोर्ड के अंदर ही आपका जो A4 के अंदर डिज़ाइन हो जाएगा। याद रहे दो साइडेड नहीं होता आपका लेटर हेड, वन साइडेड ही होगा, ठीक है? कुछ कंपनीज़ दो साइड डिज़ाइन करती हैं लेकिन क्लाइंट आपको खुद कह देगा अगर उसको दो साइड चाहिए होंगी। हम लोग नॉर्मली एक साइड ही डिज़ाइन करते हैं। ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में ही आएगा। बाकी कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोर सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से जो प्रोफाइल सेलेक्ट की है वो प्रिंट की है और यहाँ से A4 साइज़ में अपना साइज़ ले लिया है। और ये आपका कलर मोड CMYK सेलेक्ट हुआ होगा। अगर आपने प्रिंट नहीं करना, जस्ट इंटरनेट पे यूज़ करना, तो इसको RGB कर लीजिएगा। ये काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं चीज़, तो फिलहाल इसमें इशू नहीं आना चाहिए। और सिंपल यहाँ से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दोगे, ठीक है? साइज़ जस्ट जो चीज़ है वो डिफरेंट है इसमें। अच्छा, ठीक हो गया। अभी हमारे पास एक लेटर हेड का ओवरऑल जो साइज़ है आर्टबोर्ड वो आ गया। अब तक जो हमने सीखा है इससे कुछ इनकम कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी आज जो आप सीख लोगे इसके बाद आप इनकम कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल चाहिए। वो हम जब सीखेंगे तो उसके बाद आप नॉर्मल अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सर लेटर हेड मीन्स न्यूज़ लेटर। न्यूज़ लेटर भी कह सकते हैं। कंपनीज नॉर्मली न्यूज़ लेटर वगैरह रिलीज़ करती हैं, प्रेस रिलीज़ जो बनाती हैं उसमें नॉर्मली लेटर हेड यूज़ होते हैं। ये मैंने कुछ सैम्पल्स दिए हैं आपको। इनवॉइसेस वगैरह हो गए, मेमोज हो गए, एप्लीकेशंस होगी, प्रपोजल्स हो गए, वहाँ पे नॉर्मली आपके लेटर हेड यूज़ होते हैं, ठीक है? ओके, अब इसी कंपनी का जो हमने लास्ट काम किया था जिस कंपनी का, उसी का हम लेटर हेड भी डिज़ाइन कर लेते हैं। अब की बार हम देख के नहीं बनाएंगे, हम इसी डिज़ाइन से इंस्पायरेशन लेंगे। इस डिज़ाइन से अगर हम इंस्पायरेशन लें तो हम अगर गौर से देखें डिज़ाइन में क्या हो रहा है कि एक तो इसका लोगो का कलर है पिंक सा, ठीक है? ये हम यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन में। इसके अलावा ये पॉलीगॉन शेप्स हैं कुछ इसके अंदर, हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे अपने डिज़ाइन के अंदर, ठीक है? एक तो हमने कलर ये यूज़ करना है, एक ये ट्राइंगल्स वगैरह की कुछ शेप्स यूज़ हुई हुई हैं। हम कोशिश करेंगे इन्हीं शेप्स को अपने लेटर हेड में भी यूज़ करें, ताकि जो हमारे लेटर हेड है और बिजनेस कार्ड है ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट डिज़ाइन हों और एक दूसरे के बहन भाई लगें, ठीक है? मेन पर्पज़ ये होता है ब्रांड का कि आपकी सारी चीज़ें आपस में अलाइंड हों, एक दूसरे के साथ या कंप्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है? ओके, लेटर हेड फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले अगर देखें टॉप लेफ्ट के ऊपर आपके पास यहाँ पे लोगो आ रहा है, ठीक है? तो हम अपना लोगो टॉप लेफ्ट पे ऐड कर लेते हैं। सिंपल मैं यहाँ से लोगो कॉपी करूँगा और यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगा और इस तरह से मेरे पास लोगो टॉप लेफ्ट पे ऐड हो गया, ठीक है जी? बहुत ज़्यादा इस तरह करके नहीं लगाना लोगो को, थोड़ा सा दोनों साइड्स पे गैप दे लें ताकि आपका जो चीज़ें हैं ओवरऑल बाहर ना जा रही हों। सेम कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ पे रूलर ऐड कर दें, ठीक है? इस साइड पे, और सेम उसी तरह से आप एक साइड कर दें इस साइड पे, ठीक है? इन दोनों को कंट्रोल G से ग्रुप कर लें और आर्टबोर्ड में जाके इन दोनों को आर्टबोर्ड के सेंटर में कर लें। देखें फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ मूव करता हूँ, आर्टबोर्ड के सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों सेंटर में आ गई। इससे हुआ ये है कि यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस है और यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है? इन दोनों को आप लॉक कर लें गाइड्स को। अब मेरा जो लोगो है वो बिल्कुल मेरे इस गाइड के साथ है और सेम उसी तरह से यहाँ पे अरेंज है। अच्छा, टॉप और बॉटम पे भी अगर आपने थोड़ा सा गैप देना हो तो आप इस तरह से यहाँ पे एक ऐड कर लें और एक कॉपी इसी गाइड की, सो इसको हम अनलॉक कर लें, एक कॉपी इसी गाइड की बॉटम पे ऐड कर लें। सेम उसी तरह से इन दोनों को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर रहा हूँ और ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है? और इन दोनों को मेक श्योर करने के लिए कि ये दोनों भी सेंटर में हों तो अलाइन टू मिड कर दूंगा। अब ये दोनों इस तरह से मिड में अलाइन होगी, ठीक है? इनको मैं लॉक कर दूंगा। टॉप और बॉटम पे सेम हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है?
अच्छा, अब हमारे पास इस जगह पे हम डेट के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिख दूंगा डेट। फ़ॉन्ट हम भी वही यूज़ करेंगे जो हमने फ़ॉन्ट यहाँ यूज़ किया था, तो मैं डायरेक्ट ही वैसे ही यहाँ से टेक्स्ट उठा के ले आता हूँ यहाँ पे। इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं डेट लिख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसके आगे इस तरह से लाइन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे वो डेट लिख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये टेक्स्ट हम ऐड कर देंगे इसको बिल्कुल यहाँ पे मिड में। ठीक हो गया। अब वो इजीली अपने, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, बाहर जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे वो डेट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे उनका लोगो आ गया, ठीक है। अब बॉटम के ऊपर जो सारा काम है, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करनी है, वो यहाँ बॉटम पे आएगी। सर लेटर हेड के लिए भी ब्लीड यूज़ करेंगे फॉर प्रिंटिंग। जो मॉडर्न आपके प्रिंटर्स आ रहे हैं उसमें मैनुअली वहाँ पे जब प्रिंटिंग की जा रही होती है तो ब्लीड ऐड कर दी जाती है। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि ब्लीड ऐड करें तो फिर हम लोग ब्लीड ऐड कर लेते हैं, वरना नॉर्मली हम लोग ब्लीड ऐड करके नहीं देते। सिंपल पीडीएफ जब उसको सेंड करते हैं तो मॉडर्न डिज़ाइन, जो मॉडर्न प्रिंटर्स हैं उसके अंदर मैनुअली ब्लीडिंग ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके डिज़ाइन के अंदर वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा सर, एसेंशियल क्लासिक मोड पे साइड्स बार शो नहीं होते। मुझे आप स्क्रीनशॉट सेंड करो अपने पूरे डेस्कटॉप की, ताकि मैं देखूं क्या शो हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ओके जी, अब आ जाते हैं बॉटम वाली जगह पे। बॉटम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये जो पॉलीगॉन्स क्रिएट किया हुआ था, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यही ला के पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। एक मैं अलाइन कर रहा हूँ आर्टबोर्ड के सेंटर में, ठीक है। और इसी के ऊपर हम लोग इसी को यूज़ करते हुए हम लोग इसमें आइकन्स ऐड करके और सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, ठीक है जी। और यही मैं टेक्स्ट लूँगा, मैं देख लूँ इस टेक्स्ट का साइज़ क्या है। इसको हम 10 कर लेते हैं, एटलीस्ट 10 होना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास A4 होता है उसमें एटलीस्ट कोशिश करते हैं 10 to 12 मिनिमम आपका साइज़ हो। इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा ना करें, ठीक है। 10 से कम जो चीज़ होगी उसको पढ़ने में मुश्किल आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना एड्रेस ऐड कर लेंगे। सिंपल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और अपने नोट पैड में पेस्ट कर रहा हूँ ताकि इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए, ठीक है। जो यहाँ पे इसका साइज़ वगैरह और फॉन्ट वगैरह वो ख़त्म हो जाएगा। और अब जब मैं इस पे ला के पेस्ट करूँगा तो वो इसकी फॉर्मेटिंग यूज़ कर लेगा। ये मेरा पर्सनल मेथड है कि मैं यहाँ पे नोट पैड में चीज़ पेस्ट कर लेता हूँ। उससे ये होता है कि फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाती है चीज़ की, ठीक है, जिस पे कलर वगैरह या उस पर कोई फॉन्ट वगैरह सेट हुए हैं। ओके, अब सिंपल हम यहाँ पे इसको बॉटम पे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और इस ही की कॉपी क्रिएट करके, बल्कि इससे पहले हम लोग 3 पॉलीगॉन्स यहाँ पे ऐड करते हैं। एक हम ऐड करेंगे इस जगह पे और दूसरा ऐड करेंगे इस जगह पे। मेक श्योर करने के लिए कि सब में अलाइनमेंट सेम है, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। अलाइन में जाएंगे, अलाइन टू सिलेक्शन, और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, कंट्रोल जी प्रेस करें। अब ये जो पूरी चीज़ है इसको आर्टबोर्ड के सेंटर में होना चाहिए। अलाइन टू आर्टबोर्ड और अलाइन टू सेंटर, ठीक हो गया। अब इसको वापस आप नीचे इस तरह से ले आएँ और इसको हम ले आएंगे इस जगह पे। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा करीब हैं। इसको हम और थोड़ा सा यहाँ तक लेके आते हैं, इसको भी उसी तरह से हम तकरीबन यहाँ तक ले आते हैं। इन दोनों तीनों को आपस में दोबारा से अलाइन करें ताकि आपको पता चल जाए अलाइनमेंट हुई कैसे है। अलाइन टू सिलेक्शन, हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन, कंट्रोल जी। मेक श्योर करेंगे अलाइन टू मिड है, ठीक है। मैं बार बार मूव इसलिए करूँ ताकि आपको नज़र आए फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से मूव किया और वापस यहाँ पे ले आए। ओके जी, फाइन, ठीक है जी। अब इसके नीचे बाकी जो टेक्स्ट है वो ऐड कर देंगे। एक हमारा आएगा इस साइड पे, एक आएगा इस साइड पे। नॉर्मली एड्रेस जो होता है वो सेंटर में आ रहा होता है और फ़ोन नंबर वगैरह बाकी साइड्स पे आ रहा होता है। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, 2 फ़ोन ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। और उसी तरह से यहाँ पे ईमेल आ जाएगी। ठीक हो गया। ये चीज़ समझ ना आई, उसमें कोई चीज़ मुश्किल हो तो बता दें। अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं उसके लिहाज से चीज़ काफ़ी आपके लिए आसान होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ से सिंपल हमने जो आइकन यूज़ किए हुए थे वही आइकन हम यहाँ ले आएंगे। आइकन आपको पता है कहाँ से मिलेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे।
इनको मैं जस्ट प्लेस कर रहा हूँ, बाद में हम इनको अरेंज कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा करते हैं। इंडिविजुअली कर लेंगे इनको, पहले आपस में अरेंज कर लेते हैं। ओके, इसको करते हैं जी इसके सेंटर में। ठीक हो गया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। परफेक्ट। उसके बाद इसको भी इसके सेंटर में करेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अच्छा, आपके पास यहाँ पे ये पर्पल सी कलर की लाइन आ रही होती है, इसको स्मार्ट गाइड कहा जाता है। इसका मैंने पहले भी आपको बताया है। ये आपके पास व्यू में जाके और यहाँ पे स्मार्ट गाइड का ऑप्शन होता है, मेक श्योर करें कि ऑन हो, ताकि आपको बार बार मैनुअली जो अलाइनमेंट करनी होती है उसमें ईजीनेस हो, आसानी से आप इसको ऐड कर सको। ओके, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये भी। ओके, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है लेटर हेड का, वो डिज़ाइन हो गया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ साथ में, लेक्चर 8। ठीक है, और इसको हम सेव करेंगे पीडीएफ में, तो क्योंकि क्लाइंट को हमने पीडीएफ सेंड करना है। ठीक है, उसको सिंपल सेव पे क्लिक कर दें और ये यहाँ से सेव हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मैं साथ साथ कमेंट्स देख लूँ, इसको देखें कोई चीज़ समझ ना आई हो। सर, आर सी बी करने से ऊपर प्रिंट से इस कस्टम आ जाता है, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं, आर जी बी करने से कुछ नहीं होगा। सर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे सामने एक ओवरऑल लेटर डिज़ाइन हो गया। हम सिंपल ये क्लाइंट को सेंड कर देंगे। आप इसमें और मज़ीद कुछ क्रिएट करना चाहो या इसमें कुछ ऐड करना चाहो, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम ये वाली लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन थी इसके अंदर इसको थोड़ा कंसिस्टेंट करने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मेक श्योर कर लेंगे ये सारी चीज़ें आपस में, सॉरी ग्रुप हुई हुई हैं, इसको अनग्रुप कर लेते हैं पहले। और मेक श्योर ये करेंगे सारे आपस में मिड अलाइन हो जाए। इन सबको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अलाइन में जा रहा हूँ, अलाइन टू सिलेक्शन और मिड। ठीक है, अब ये सारे मिड में अलाइन है। आप चाहें तो इस लाइन को बेशक बाहर तक ले जाएं। ठीक है, इसको हाइड कर लेते हैं गाइड्स को, और ये हमारा फाइनल डिज़ाइन आ जाएगा। तो ठीक है, किसी हद तक अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा सर, flaticon.com इज़ अ पेड वेबसाइट। इज़ देयर एनी वेबसाइट वेयर वी गेट रॉयल्टी फ्री आइकन्स? इसमें थोड़े आइकन पेड हैं, बाकी सारे फ्री हैं। ठीक है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। सर, ट्रांसफॉर्म से हर एक आइकन का साइज़ इक्वल करें तो ठीक नहीं होगा? मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हम आइकन्स क्यों नहीं सेम रख सकते, उसको देख लीजिएगा। सर, क्लाइंट बिजनेस कार्ड और लेटर हेड हमसे बनवाएगा, तो थोड़ा डिज़ाइन बताइएगा कि मेरी ये डिमांड है, मुझे इस तरह के डिज़ाइन चाहिए। नॉर्मली क्लाइंट आपको नहीं बताता कि उसको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ डिज़ाइंस पड़े हुए हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि उसकी पसंद कैसी है। ठीक है, नॉर्मली क्लाइंट खुद नहीं बताता कि उसको कैसा डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि अगर उसको इतना पता होता तो वो खुद ही डिज़ाइन कर लेता। सर, हमने टेक्स्ट नहीं लिखा होता, जस्ट डिज़ाइन करते हैं लेटर को। जी बिल्कुल, क्लाइंट को जो हम चीज़ भेजेंगे वो ये होगी। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा टेक्स्ट ऐड करके इसकी थोड़ी लुक बना देता हूँ, बट फिलहाल जस्ट मैं अभी कमेंट्स पढ़ लूँ एक दफ़ा। सब मोस्टली लोगों भी लेटर के बैकग्राउंड पे नज़र आ रहे होते हैं, वो यहाँ पे लोगो ऐड किया होता है। फॉर एग्जांपल आपका ये जो इसको क्या कहते हैं, आइकन जो है वो यहाँ पे ऐड किया होगा वाटर मार्क के तौर पे, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम वो नॉर्मली नहीं करते जब तक क्लाइंट खुद नहीं कहता। ठीक है, ओपेसिटी कम करके सेंटर में लोगो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसका जवाब दिया था कि वाटर मार्क जब तक क्लाइंट खुद ना कहे हम ऐड नहीं करते। ठीक है, ये पाकिस्तानी लेटर्स पे ऐसा होता है, बाहर के लेटर्स में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि टेक्स्ट के साथ वो चीज़ मिक्स हो रही होती है। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपल कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये सिंपल हमारे पास लॉरम इप्सम जो है वो ऐड हो रहा है इसमें। ठीक है, आप किसी भी किस्म का टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। इसमें थोड़ा सा हम नेचुरल फील देने के लिए इस तरह से पैराग्राफ्स क्रिएट कर लेते हैं। और इस सारे टेक्स्ट को मैं कर रहा हूँ यहाँ से फुल जस्टिफाई, ये वाला। ठीक है, और इसको हम दे रहे हैं यहाँ से मॉन्ट सेरिट फॉन्ट।
ठीक है, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो फॉन्ट साइज़ है वो 10 है, ऑल गुड। और कलर थोड़ा सा लाइट ग्रे कर रहा हूँ मैं, इस तरह से, ठीक है। सिंपल कलर चेंज किए हैं और फॉन्ट ऐड किया है। और इसके बाद नीचे हम यहाँ पे एक लाइन ऐड करके इस तरह से लाइन टूल से इसका थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड करेंगे और कलर इसको देंगे ब्लैक। ठीक हो गया। यहाँ पे इस तरह से मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ लेफ़्ट लाइन करके, जॉन स्मिथ नाम ऐड करें वैसे ही हम यहाँ पे, ठीक है। और इसका हम यहाँ पे सिग्नेचर क्रिएट कर देते हैं। इसकी इंक का मसला आ रहा है, कोई और ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, ये इसको देख लें एक दफ़ा, इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। हम लोगों ने इसकी फ़ाइनल चीज़ निकाली है, उसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ और ताकि हमारे पास फाइनल डिज़ाइन आ जाए। एक्सपोर्ट एस, और यहाँ से JPEG, यूज़ आर्टबोर्ड, और ठीक है, लेक्चर 8, और एक्सपोर्ट। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फाइन, ओके कर दें इसको। और ये हमारे पास हमारा आज का लेटर डिज़ाइन हो गया। ये नज़र नहीं आएगा इस तरह से, यहाँ पे ठीक है। ओके जी, अच्छा सर, विदाउट माउस से मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो फिर कैसे करेंगे? आप बगैर माउस के सेलेक्ट करना क्यों चाह रहे हैं? आप शिफ्ट प्रेस करके उसको सेलेक्ट करें, क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है। माउस के बगैर क्या करना चाह रहे हैं? अगर क्लाइंट को पसंद ना आए तो फिर दोबारा बनाएंगे, जाहिर सी बात है दोबारा बनाएंगे। आपने ऐसा बनाया कि जो क्लाइंट को पसंद नहीं आया। सेलेक्टेड के टॉप और बॉटम में कितनी स्पेस यूज़ कर सकते हैं और सेंटर में कितनी स्पेस छोड़नी है? इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमने इतनी स्पेस छोड़नी है, इतनी स्पेस छोड़नी है। एग्जैक्ट कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इंचज़ में वो कितनी आ रही है। तकरीबन 0.125 जो होती है वो नॉर्मली छोड़ी जाती है यहाँ पे। यहाँ समझ लें तो 0.25, हाँ तकरीबन 0.25 समझ लें कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस छूट रही है, जो हमारे पास इसमें हमने गाइड्स ऐड की हुई है। मैं यहाँ पे गाइड्स दिखा देता हूँ। जो गाइड्स ऐड की हैं 0.25 या 0.125 तक यहाँ पे हमारे पास स्पेस छूट रही है। अच्छा, सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं? सिंपल फ़ॉन्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके मैं कोशिश करूँगा अगर आज के लेक्चर में हो जाए तो आज के लेक्चर में कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास गलती होगी कि हमने इसको गाइड्स के साथ नहीं रखा, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये भी यहाँ से अरेंज होगा इस तरह से, ठीक है। देखें गाइड्स का फ़ायदा है कि चीज़ें आपस में अलाइन हो जाती हैं। इसको भी हम उसी तरह से अलाइन करेंगे। आज आइसक्रीम वाला फिर लेट हो गया। ओके जी, ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ अपडेटेड वर्जन को, यहाँ से एक्सपोर्ट एज, और इस वाले पे यूज़ आर्टबोर्ड। ओके, पुराने वाला हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। अब फाइनल हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया। सर, लेटर हेड के कितने पैसे मिलते हैं? लेटर हेड नॉर्मली एक इजी डिज़ाइन है। इसके आप समझ लें कि अगर आप ये जो मैंने डिज़ाइन सामने किया है, एक बिगनर अगर ये क्रिएट करता है $10 से लेके 15 तक नॉर्मली वो चार्ज करते हैं इस तरह के लेटर हेड का, ठीक है। और नॉर्मली अगर कोई बड़ा डिज़ाइनर बनाएगा तो वो ज़्यादा पैसे ले सकता है, ठीक है। ओके, ये मैंने शुरू में बताया था कि ये लेटर हेड या बिज़नेस कार्ड जो होते हैं आप लोगो डिज़ाइन के साथ बना के दे रहे होते हैं। अकेले इसकी सर्विस काफ़ी कम लोग देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब लोगो बनता है तो उसके साथ ही ये चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा, लेटर हेड पे जो भी हम लिखेंगे वो तो क्लाइंट हमको बताएगा। नहीं, हम लिख के नहीं देंगे, ये मैंने आपके सैंपल के लिए लिखा है। हम उसको खाली डिज़ाइन भेजेंगे, जैसे मैंने पहले बताया
कि ये वाइट एरिया करके उसको देंगे ताकि प्रिंट करवा के वो खुद से लिख सके, हमसे वो बार बार नहीं लिखवाएगा, ठीक है। वो उनकी कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, वो हम नहीं लिखते, वो खुद लिखता है उसको। ओके, अब ये एक चीज़ हमने अभी तक क्रिएट कर ली। एक फाइनल में आपको एक चीज़ क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि आपने अपने फाइनल डिज़ाइन को प्रेजेंट कैसे करना है, किसी को सेंड करना हो, कहीं किसी को दिखाना हो, तो वहाँ के लिए हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे एक आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे 1920 इंटू 1080 का। ये अपने पास नंबर नोट कर लें, 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स का। ये मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ साइज़, क्योंकि ये साइज़ काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। आपकी HD स्क्रीन जो होती है उसका ये साइज़ है, जो आपकी नॉर्मल लैपटॉप की स्क्रीन होती है या HD जो होती है उसको 1920 1080 साइज़ के अंदर क्रिएट किया जाता है। तो सिंपल मैं यहाँ से एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। जो अभी तक चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे करूँगा, और कुछ चीज़ें जो नई ऐड करूँगा मैं आपको दिखा दूँगा। फ़िलहाल बैक पे मैं यहाँ पे इसका लोगो लेके आता हूँ यहाँ। अब देखिएगा हम क्रिएट क्या कर रहे हैं कि हम अपनी सर्विस को सेल करने के लिए एक ऐड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये समझिएगा कि अभी तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसको सेल करने के लिए एक ऐड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ इस तरह से, और इसका मैं कलर कर रहा हूँ आई ड्रॉपर से, वही रेड जो अभी तक हमने लोगो में यूज़ किया था। उसके बाद मैं अपने तीनों इमेजेस जो मेरे पास हैं इनको मैं कॉपी करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक हो गया। अपना जो ये मैं ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल है इसको मैं कर देता हूँ, इसको लॉक कर लेते हैं लेयर्स में जाके, और लेयर्स ओपन की और इसको लॉक कर लिया। याद रहे कभी गलती से आपने इसको लॉक नहीं करना, मेन लेयर अगर लॉक कर देंगे तो आप इस पर कोई काम नहीं कर सकेंगे, सब कुछ लॉक हो जाएगा। तो मेन लेयर लॉक नहीं करनी कभी भी, जस्ट आपने रेक्टेंगल जो नहीं मूव करना उसको लॉक करेंगे। इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से और इनको एम्बेड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देख लें कि आपके सारे इमेजेस आ गए हों, इन सबको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब इनको थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन करते हैं, इसको बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर में अलाइन कर रहा हूँ, मिड हो जाएगा यहाँ से, और इन दोनों को मैं आपस में अलाइन करके ग्रुप कर रहा हूँ, और इस तरह से इनको यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ हम न्यू सीखने लगे हैं वो है जी शेडो ऐड करना। इनको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि तीनों पे सेम शेडो आए। शेडो आएगा कहाँ से, यहाँ से जाएंगे हम इफेक्ट में, ठीक है। इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज और यहाँ पे ड्रॉप शेडो आप ये अपने पास लिख लें या देख लें, तब तक मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। ठीक हो गया सर, ये आइसक्रीम ना खिलाने का बहाना है, जब भी वो आता है आप कहते हैं आज लेट आया है। क्लास के दौरान हम आइसक्रीम नहीं खा सकते, उसके बाद सोचेंगे। कभी मैं भावलपुर आया तो इंशाल्लाह साथ में मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। अब ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको यहाँ से प्रीव्यू ओपन कर लें ताकि आपको शेडो यहाँ पे नज़र आ रहा हो जो आप क्रिएट कर रहे हैं। अब शेडो के अंदर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब नॉर्मल या मल्टीप्लाई में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल मोड भी ठीक है। नॉर्मल मोड के अलावा इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट इसमें नॉर्मल या मल्टीप्लाई या स्क्रीन वगैरह यूज़ होता है। नॉर्मल इज़ द बेस्ट, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है कि आपका शेडो कितना डार्क या कितना लाइट होना चाहिए। ओपेसिटी बढ़ाते जाएंगे तो ये फुल ब्लैक हो जाएगा, ओपेसिटी कम करते जाएंगे तो ये फुल लाइट हो जाएगा। इसके अलावा नीचे कलर दिया हुआ है कि आपने कलर कौन सा रखना है। नॉर्मली जो कलर होता है वो ब्लैक ही होता है शेडो का, तो हम ब्लैक ही रखेंगे। ओपेसिटी फ़िलहाल नहीं छेड़ते। यहाँ से एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट दिया हुआ है कि आपका शेडो कितना बड़ा होगा। यहाँ से अगर एक्स बढ़ाएंगे तो ये देखें लेफ़्ट साइड की तरफ हॉरिजॉन्टली जो है आपका शेडो बड़ा और बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हम थोड़ा सा इसको कम करेंगे। शेडो कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये नॉर्मली आपकी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसको आप किस तरह सेट करना चाह रहे हो। अभी हम लोग डिफरेंट किस्म का शेडो देंगे, माइट भी फ्यूचर में हम बहुत लाइट शेडो दे रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ से थोड़ा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर शेडो दे दिया है, ठीक है, ये देखें। लेकिन ये थोड़ा सा डार्क है तो मैं इसको यहाँ से ओपेसिटी कम करता हूँ कि लाइट सी फील आए कि चीज़ें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 40 ओपेसिटी कर दी मैंने, यहाँ इसको ओके करता हूँ तो ये आपका शेडो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, शेडो अगर कम ज़्यादा आपने दोबारा से चेंज करना हो तो सिंपल यहाँ से क्लिक करके विंडोज़ में जाओगे और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे। मेरी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी ओपन थी, मैं दोबारा प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ, विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप शेडो का, ठीक है। यहाँ से आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं अगर आपने कम ज़्यादा उसको करना हो, ठीक है। शेडो रिमूव करना हो तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इसका शेडो रिमूव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं।
लेयर्स कहाँ से आती हैं एक बार फिर बता दें, मैं तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि विंडोज़ में जाके यहाँ से लेयर्स आती हैं। आप लोग पता नहीं कहाँ मिस कर जाते हैं, क्या कर रहे होते हैं जो आप नहीं देखते। ठीक है, विंडोज़ में जाके लेयर्स में, ओके जी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिसेंट सा एक शेडो ऐड कर दिया। अब इसको आप तीनों को ग्रुप कर लें और इसको और थोड़ी सी डायनामिक लुक देने के लिए हम इसको यहाँ से रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ और इसको प्लेस कर रहा हूँ तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, ताकि थोड़ी सी इससे बाहर जा रही हो और एक थोड़ी सी कूल फील आ रही हो। ओके, अब उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट। मुझे लग रहा है कि मेरे जो कार्ड्स हैं वो थोड़े से नीचे होने चाहिए थे। यहाँ तक बेशक आ जाए, नो इशू। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, बल्कि ऐसे ठीक है। थोड़ी सी रियलिस्टिक भी लग रहे हैं कि साइज़ आर्टबोर्ड के, सॉरी, लेटर हेड के लिहाज से छोटे होंगे क्योंकि पहले हमने बहुत बड़े किए थे। अब ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ओके जी, अब आते हैं बाकी चीज़ के ऊपर। शेडो दोबारा बता दें, शेडो अगर मिस कर दिया आपने वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आज अप्लाई करें, ना हुआ तो कल के लेक्चर में मैं दोबारा शेडो करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो मिस कर जाते हो तो फिर मसला होता है कि हम बार बार चीज़ें नहीं कर सकते। ओके, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं टेक्स्ट। जो तरीका मैंने शेडो अप्लाई करने का करवाया है, आप उसी मेथड को फॉलो करके ऐड कीजिएगा। शेडो ना हुआ तो फिर मैं कल दोबारा करवा दूंगा। इफेक्ट में जाके सिंपल यहाँ से इफेक्ट और स्टाइलाइज और यहाँ पे ड्रॉप शेडो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके शेडो आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ओके जी, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट के लिए हम लिख देते हैं जी, क्या लिखें यहाँ पे अपने इसको सेल करने के लिए। एक सेकेंड, इसको हम सिंपल स्टेशनरी भी कह सकते हैं, स्टेशनरी डिज़ाइन। इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसका कलर हम कर लेते हैं वाइट, और यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसको हम ले जाते हैं 2 लाइंस पे, और इसकी लाइन हाइट कम कर रहा हूँ। ये हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं वही सारी कर रहा हूँ, तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा है। उप्स। ठीक हो गया। और इसके बाद नीचे आप मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। और इसके नीचे कुछ क्वालिटीज़ लिखते हैं अपने डिज़ाइन की। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिक, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं पहले। ठीक है, यूनिक, प्रोफेशनल और क्रिएटिव। यूनिक की जगह प्रिंटेबल कर लेते हैं, प्रिंट रेडी। ठीक है, कि फ़ौरन से इसको प्रिंट किया जा सकता है, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके, और सॉरी, टाइप में जाके यहाँ से इसको हम कर लेंगे चेंज केस और टाइटल केस, ताकि इन सबके पहले जो लेटर्स हैं वो बड़े हो जाएं। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया कि हम क्या कुछ करके देंगे। उसके बाद एक हम यहाँ पे शेप क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से राउंड शेप। इसके राउंड्स इस तरह से कर लेंगे, इतनी। ठीक है, पहले ऐड करते हैं टेक्स्ट पे, देखते हैं। और टेक्स्ट करेंगे यहाँ से हम लोग, इसी का कलर कर लेते हैं, और करेक्टर जो करेंगे बोल्ड कर लेते हैं इसको। और इसको अरेंज कर लें फ्रंट पे। ठीक है, अब इसके अंदर अपना ईमेल लिख दें, या जो भी आपका इंस्टाग्राम पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें, जहाँ भी कर रहे हैं, या फेसबुक पे कर रहे हैं, तो अपना यहाँ पे जो आपका नाम है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्टाग्राम पर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम ऐड कर दूँगा इस तरह। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पे
इंस्टाग्राम का आइकन ले आए, फ्लैट आइकन, और इंस्टाग्राम। ये चीज़ हमने की हुई है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। इसमें से कौन सा आइकन सही रहेगा? और डिज़ाइन को देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि राउंड है, मैं राउंड चाह रहा हूँ कि राउंड कोई चीज़ मिल जाए हमें। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नहीं, मैं आइकन्स के मामले में बहुत ज़्यादा पिकी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगता है आइकन्स पिक करने में। फ़िलहाल हम इसमें से ये वाला यूज़ कर लेते हैं, या इसकी थिक लाइन्स हैं, ये ठीक है। SVG ठीक हो गया, और इसी को हम यहाँ से इसमें ले आएंगे। ये हमारी कल वाली चीज़ भी रिपीट हो गई कि आइकन कैसे ऐड करना है। ओके, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और इसका भी मैं कलर यही कर रहा हूँ। इसको हम फिर थोड़ा सा इसको भी कम राउंड कर लेते हैं, ताकि जो हमारा इंस्टाग्राम का आइकन है उसके साथ ही आ जाए। इन तीनों को ग्रुप कर रहा हूँ। ओके जी, ज़बरदस्त। और इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बाकी इसकी लेंथ छोटी कर लें, और ये आपका ओवरऑल इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। इस सबको ग्रुप कर लें ताकि ये अकेला ही डील हो, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। कंट्रोल R प्रेस करें, गाइड्स क्रिएट करके देख लें कि सारी चीज़ें आपस में यहाँ पे अलाइंड हों। नहीं अलाइन कर लें। ठीक हो गया। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो यहाँ तक, तो बता दें। आप चाहें तो मज़ीद चीज़ें भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये काफ़ी है इतना हमारे पास। और सिंपल इसको अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें। फ़ाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज़ JPEG में, ठीक है। इसको कहते हैं ऐड, और यूज़ आर्टबोर्ड पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, वरना ये बाहर वाली चीज़ें नज़र आएंगी। एक्सपोर्ट किया, ओके पे क्लिक किया, और फाइनल हमारे पास ये डिज़ाइन आ जाएगा। तो आज हमने ये चीज़ सीखी है। ठीक हो गया। ओके, अब मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। सर कलर सेलेक्ट नंबर ऐड बताइएगा, मुझसे अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, सिंपल आपने जाना है यहाँ से, किसी भी कलर पे अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल आप इस पे कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपना नंबर लिख के कोई भी नंबर लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, ठीक है। ओके करेंगे तो वो आपका कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने क्योंकि कोड अजीब सा लिखा था, तो वो कलर ऐसे जिसमें अप्लाई नहीं हुआ। कलर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट आपने यहाँ पे करना, और इंटर प्रेस कर देना। ओके, सर शेडो जस्ट टेक्स्ट में आएगा यहाँ से, या शेप्स में भी आ सकता है? याद रहे आप शेप्स में ऐड करते हैं शेडो, नॉर्मली टेक्स्ट के अंदर हम शेडो ऐड नहीं करते, अच्छा नहीं लगता उसके अंदर, बट टेक्स्ट में आ जाएगा। मेथड यही है। सर हम ऑनलाइन, बट आज मेरा सिर्फ FB पैकेज है, अटेंडेंस नहीं खुल रही। सर हारून को बता दें। आई थिंक टाइपोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट ऑल डिज़ाइन जी, इसलिए हम टाइपोग्राफी पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे। सर आई हैव इनबॉक्स माई प्रोफाइल, प्लीज़ चेक इफ़ यू गेट अ चांस। चलिए मैं देख लूँगा। सर आपका इंस्टाग्राम नेम यही है? जी बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम नाम यही है। सर हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड ऑफ आइकन? आइकन का बैकग्राउंड तो होता ही नहीं, जो हम यहाँ से आइकन डाउनलोड कर रहे हैं उनमें बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। ये जो सारे आइकन्स हैं इनमें बैकग्राउंड नहीं होते। अगर कोई इस तरह से फॉर एग्जाम्पल सर्कल में है, तो आप इसका सर्कल डिलीट कर देंगे क्योंकि वेक्टर में है, ठीक है। ओके, हम कहाँ थे? सर वन क्वेश्चन, कलर वेबसाइट से इलस्ट्रेटर में ऐड करना बताइए, जिसका नो नंबर ऐड करते हैं। ये अभी मैंने आपको दिखा दिया था। सर फ़ॉन्ट यूज़ किधर चला गया? फ़ॉन्ट यूज़ करना सिखा दें। फ़ॉन्ट नेम बता दें जो आपने स्टेशनरी के लिए यूज़ किए हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स। ये भी मैं आपको करता हूँ, अगर हमारे पास टाइम है तो मैं आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। सॉरी, इधर क्लिक करेंगे। ये बीबस न्यू फ़ॉन्ट है, ठीक है, BEBAS,
ठीक है, ये फ़ॉन्ट है जो मैंने यूज़ किया है, और दूसरा मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट है। ये दोनों फ्री फ़ॉन्ट हैं, मिल जाएंगे आप लोगों को। मैं करवा देता हूँ कि कहाँ से होंगे। ठीक हो गया। सर कुछ फ़ोटोज़ ऐसी लगती हैं जैसे पेज फोल्ड हुआ है, वो कैसे होगा? मुझे दिखाइएगा कौन सी लग रही है ऐसी, आपको फिर देख लेते हैं फोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है जी। तो आज हमने ये चीज़ क्रिएट की है। अभी हमारे पास टाइम है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कहाँ से होते हैं। फ़ॉन्ट्स डाउनलोड के लिए गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट है। ये वेबसाइट है गूगल फ़ॉन्ट्स। आप सिंपल सर्च करोगे तो इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, आज हम एक वेबसाइट को डिस्कस करेंगे, कल मैं आपको एक और वेबसाइट दिखा दूंगा। ठीक है, कि फ़ॉन्ट्स कहाँ से मिलते हैं। अभी जो आज मैंने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं उसके लिए यहाँ पे मैं आज जस्ट टच कर रहा हूँ इस वेबसाइट को, हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सिंपल आप मॉन्ट लिखोगे, पहला फ़ॉन्ट यही आता है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वो तमाम फ़ॉन्ट्स जो हैं ये मैंने यूज़ किए। अब ये आपने डाउनलोड कैसे करने हैं, यूज़ कैसे करने, सिंपल यहाँ से डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह से सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। इनको अपने पास सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है, किसी भी फ़ॉन्ट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ है, इंस्टॉल एक बार फ़ॉन्ट हो जाएगा तो आपने इलस्ट्रेटर को रीस्टार्ट कर लेना ताकि आपकी विंडोज़ की जो लाइब्रेरी है फ़ॉन्ट्स की वो एक दफ़ा अपग्रेड हो जाए। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप फ़ॉन्ट्स में जाओगे तो फ़ॉन्ट नहीं आया होगा, एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लीजिएगा फ़ॉन्ट्स को और इलस्ट्रेटर को। ठीक है, ताकि आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो अपलोड हो जाएं। ओके, ये मैं फ़ॉन्ट्स वाला पूरा जो सिस्टम है ये मैं कल की क्लास में दोबारा करवाऊँगा। कल आपका फ्राइडे को लेक्चर होगा। ठीक है, तो कल मैं ये चीज़ आपको दोबारा करवाऊँगा। सो इसलिए ये आज जैसा आपको टेस्ट दिया ताकि आप लोग ईज़िली फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सको। कल मैं दोबारा डिटेल में आपको चीज़ करवाऊँगा कौन से फ़ॉन्ट करने हैं, कौन से नहीं करने। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका आज का जो फ़ीडबैक फ़ॉर्म है वो पोस्ट कर दिया गया है, तो उसको आप लोगों ने फ़िल कर देना है। फ़ीडबैक फ़ॉर्म आपका ग्रुप में पोस्ट कर दिया है सर ने, तो वो याद से देख लीजिएगा। ठीक है। और कल का जो आपका लेक्चर है फ्राइडे वाला वो इंशाल्लाह आपका होगा जी, जस्ट अ सेकंड मैं कंफर्म कर लूँ। हाँ, 11:30 बजे। ठीक है, कल का जो आपका लेक्चर है वो 11:30 बजे है। तो कल के लेक्चर में याद रहे हम लोगों ने कुछ रिवीजन करनी है जो इस पूरे वीक में हमने चीज़ें पढ़ी हैं, वो रिवाइज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे अगर कल कवर हो सकें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें से कवर करेंगे और कुछ चीज़ें हम लोग ये फ़ॉन्ट्स वगैरह देखने हैं हमने कि ये कैसे डाउनलोड होंगे और बेहतर फ़ॉन्ट्स कैसे मिलेंगे, कैसे कैटेगरीज़ हैं फ़ॉन्ट्स की वो देखेंगे। याद रहे वो टाइपोग्राफी का लेक्चर नहीं है, वो जस्ट फ़ॉन्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। टाइपोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, कल का जो लेक्चर है वो 11:30 बजे है सुबह। ठीक है, ओके। मैं आपके कमेंट्स देख लूँ, बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, आज की जो चीज़ें हमने अप्लाई की हैं सारी देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में कोई चीज़ ना हो तो मुझे बताइएगा, कल के लेक्चर में हम वो एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे। फ्राइडे का लेक्चर रिवीजन के लिए रखा जाता है और कोशिश करेंगे उसके अंदर हम रिवीजन कर लें। ठीक है, अच्छा। सर क्या डिज़ाइन की टाइप होती है, लाइक स्टेशनरी, किस चीज़ की आप पूछ रहे हैं? बेस्ट फ़ॉन्ट लिस्ट भी शेयर करें, हम टाइपोग्राफी में वो देखेंगे। ज़्यादा फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने से सिस्टम हैवी हो जाता है, नहीं इतना कोई मसला नहीं होता उससे। स्टेशनरी डिज़ाइन की टाइप क्या है? स्टेशनरी डिज़ाइन नॉर्मली आपकी स्टेशनरी डिज़ाइन ही एक टाइप है जो आपकी कॉर्पोरेट डिज़ाइन के अंदर आती है। सर कल के लेक्चर की टाइमिंग मैंने आपको 11:30 बता दी है। सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, इलस्ट्रेटर को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, यही फ़ॉन्ट जहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे ये आपकी पूरी फ़ॉन्ट्स लाइब्रेरी एक ही होती है विंडोज़ की। यही फ़ॉन्ट्स आपके वर्ड में यूज़ होंगे, पेंट में यूज़ होंगे, इलस्ट्रेटर में यूज़ होंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अरसलान ने मुझे दिल दे दिया, थैंक यू अरसलान। सर डिज़ाइन की टाइप कौन सी हैं, लाइक स्टेशनरी? मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि आप कौन सी टाइप्स की बात कर रही हैं। ठीक है, कि स्टेशनरी डिज़ाइन टाइप कौन से टाइप की बात करें, थोड़ा सा क्लियर करें कि कौन सी टाइप्स आप डिस्कस कर रहे हैं इसमें। 11:30 बजे टाइम है क्लास का, 11 बजे नहीं है। ठीक है जी। चलें इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। आई होप आप लोगों को चीज़ें आज की समझ आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फिर इसको मुझे बता दीजिएगा। कल इंशाल्लाह मज़ीद इसको डिटेल में देख लेंगे। फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट में दोबारा बता देता हूँ। फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट जो आपके पास है
ये गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट है, सिंपल गूगल फॉन्ट्स लिखोगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट्स दिए हुए हैं, इनको डाउनलोड करके ट्राई कीजिएगा। बाकी मैं कल आपको बता दूंगा कौन सा करना है और कौन सा अवॉइड करें फ़ॉन्ट्स यूज़ करने से, वो सारे मैं आपको कल बता दूंगा कि बेहतर फ़ॉन्ट्स आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है जी। आपने इधर लिखा है स्टेशनरी डिज़ाइन, ये क्यों लिखा है? अच्छा अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं। देखें, स्टेशनरी डिज़ाइन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लेटर हेड और जो बिज़नेस कार्ड है ये स्टेशनरी डिज़ाइन के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टेशनरी डिज़ाइन कहा है। इसके अलावा कैलेंडर का डिज़ाइन, इन्वेलप का डिज़ाइन, ये सारे डिज़ाइन भी स्टेशनरी डिज़ाइन में आते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होते, क्योंकि इन्वेलप का डिज़ाइन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं है, वो प्रिंटर वाला खुद ही करके दे देता है। ठीक है, कैलेंडर का डिज़ाइन भी बने बनाए कैलेंडर होते हैं, उसमें आपका जस्ट लोगो और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर दी जाती हैं। जो ज़्यादातर चीज़ यूज़ होती है वो बिज़नेस कार्ड और लेटर हेड होते हैं, इसलिए हमने वो चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ करवाई है स्टेशनरी डिज़ाइन के अंदर। ठीक है जी। आवाज़ अचानक ज़्यादा हो गई, पता नहीं क्या कुछ किया होगा आपने जो अचानक आवाज़ ज़्यादा होगी, मैंने तो कुछ नहीं किया यहाँ से। ठीक है जी, आप में से कोई बच्चा अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हो या स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहता हो, अभी कोई क्वेश्चन हो उसका जो लाइव पूछना चाहता है तो आ सकता है। मैं यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर शेयर भी कर देता हूँ लिंक। इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ स्ट्रीम में शेयर कर देता हूँ। 5 मिनट में है आपके पास, अगर आप में से कोई भी लिंक लेके यहाँ पे आना चाहता है तो। सर अभी बता रहे चीज़ें करना बाय चल रहा यहाँ, आप जब तक मैं बाय नहीं बोलूँगा तब तक कोई बाय नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बेशक बाय बोलते रहें, जब तक मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट रहेगा, लेक्चर चलता रहेगा। ओके जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया, इनकेस अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है। सर इलस्ट्रेटर में उर्दू लिख विद हैं, लिख सकते हैं उर्दू, लेकिन उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, वो देखेंगे, अगर टाइम हो तो उसको भी देख लेंगे। ठीक हो गया। ओके जी, नॉर्मली मैं 5 मिनट वेट करता हूँ कि आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकें। मोबाइल से ज्वाइन होगा, ट्राई कर लें, आई गेस हो जाता है। लिंक ओपन करके देखें अगर मोबाइल से ज्वाइन होता है। सर हमारे डिज़ाइन को रिव्यू करें, इसका आंसर मैंने लेक्चर में दे दिया था कि मैं ये वाला डिज़ाइन रिव्यू नहीं करूँगा, क्योंकि इस डिज़ाइन में कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, क्योंकि आपने टूल अप्लाई किया है। जब हम डिज़ाइन अच्छे बुरे पढ़ लेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे क्या गलती है उसके अंदर। ठीक है, ओके जी। आदिल सुल्तान हमारे साथ आए थे और अब फिर दोबारा चले गए हैं वो, लगता है आदिल ने गलती से क्लिक कर लिया था। चलें जी, किसी ने ज्वाइन करना है तो कर लें, वरना फिर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करना वो क्लोज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं जस्ट थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो थोड़ा टाइम मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप सब जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कल का लेक्चर 11:30 है आपका, थोड़ा सा यानी कि नॉर्मल टाइम से जल्दी स्टार्ट हो रहा है जुमे की वजह से। तो कल के लेक्चर में क्वेश्चन वगैरह हुआ तो बता दीजिएगा। अगर किसी की अटेंडेंस रह गई तो यहाँ से अटेंडेंस मार्क कर दें। अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो कमेंट में मुझे बता दें कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि मैं उसका वेट करूँ, वरना फिर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और ये सारा कुछ जो आज पढ़ा ये अप्लाई करना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।
चलें जी, ठीक है। ओके, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम 11:30 बजे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।